एक मॉडर्न यूथ की तरह थे आप, और अचानक से पूरा 90 डिग्री स्विच भक्ति मार्ग। मैंने बिहारी जी को नहीं चुना, बिहारी जी ने मुझे चुना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भक्त का प्राण बिहारी जी हैं जी, ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन बिहारी जी का प्राण भक्त है ये नॉर्मल नहीं है। आपकी इतनी वीडियो चमत्कार और चमत्कार और चमत्कार पर है, तो चमत्कार क्या है? तो जैसे ही निकले परिक्रमा मार्ग की तरफ जा रहे थे, इतने परिक्रमा मार्ग पर रिक्शा पकड़ा, रिक्शा वाले को हाथ दिया, भैया वहां जाना है। इतने में मुश्किल से मुश्किल 2-4-10 कदम आगे बढ़े होंगे, एक छोटा सा बालक आके रिक्शे पे पीछे से लटक गया। मुश्किल से मुश्किल 6 या 7 साल का बालक जी, और लटकने के बाद मेरी तरफ देखे और मुस्काया और आंखों को टिमटिमा है। भावुक हो गए थोड़े आप। बहुत कम लोग जानते हैं तपिया स्थान के बारे में। स्वामी शेरदास जी की भजन स्थली है जी, जिसकी स्थापना स्वामी श्री ललित मोहिनी देव जी ने की थी। इसकी स्थापना टिटिया स्थान की 250 या 300 वर्ष पूर्व में ही, क्योंकि आज भी टिटिया स्थान को कहा जाता है यहाँ पर कलयुग का प्रवेश नहीं। तो आप जो व्यवस्था आपने करी भाई रहने की, यहाँ पर ठहरने की, निःशुल्क, वो भी मैं इतना कहूंगा कि मैंने ये व्यवस्था केवल जरूरतमंदों के लिए रखी है, लेकिन इसमें जरूरतमंद तो बहुत कम आ रहे हैं। अक्सर लोग तो बस टाइम पास ज्यादा आ रहे हैं। अब जैसे आप सेवा भाव और भी करते हैं, जैसे गौ सेवा करना और लोगों के यहाँ पर व्यवस्था, तो भैया इसके लिए तो धन चाहिए, तो वो कहाँ से आपके पास आता है? लेकिन जब मैं गैया की सेवा पे उतरा जी, प्रथम बार तो मैंने गैया की भूख को देखा तो मुझे लगा यार बिना मांगे नहीं होगा। नहीं, मैं कितना ला दूंगा, 8-10 हजार, इससे ज्यादा सेवा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ गई वृंदावन में भी ये हालत है, जो गौ माता है वो रोडों पर फिर रही है। बहुत बुरी हालत है ये। बहुत मैं याचिका कर रहा हूँ कि सरकार को वृंदावन में कॉरिडोर, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, बिहारी जी का पैसा भी दिख रहा है, लेकिन सरकार को यमुना जी की स्थिति और गैया की स्थिति नहीं दिख रही। दोनों ही मैया हैं, दोनों ही माताएं हैं और दोनों को माता कहते हैं, और दोनों के समय क्या दुर्गति है किसी से नहीं छुपी है। बिहारी जी का चमत्कार हो, बिहारी जी का चमत्कार हो और वृंदावन में मेरी भोली किशोरी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए हम आए हैं मोहित ठाकुर जी के पास। आज हम जानेंगे बिहारी जी के बारे में, इनके बारे में, और बिहारी जी के जितने चमत्कार हैं उनके बारे में। तो आप सब आज इस वार्ता में हमारे साथ जुड़िए। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मोहित भैया, राधे राधे। कैसे हैं आप? बस कृपा बिहारी जी की। आप कैसे? बस सही, आनंद है। क्या आप काफी ज्यादा फेमस हैं पगड़ी की वजह से। ठाकुर जी सब दिया। आप अपने बारे में बताइए, लोग बहुत उत्सुक हैं, इंटरनेट पर लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। बस इतना ही है, वृंदावन वासी हैं, राधा उपासी हैं। जन्म ठाकुर जी ने इस वृंदावन की रज में जिया है। उसके बाद फिर पढ़ाई बाहर से हुई। बाहर किस जगह से हुई? दिल्ली, नेहरू बेस। किस चीज की पढ़ाई कर रहे थे आप? फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग या मॉडलिंग का पापा का पहले नीट कर रहा था। नीट करते करते क्लियर नहीं कर पाया कि नीट काफी टफ हो गया था मेरे लिए जी। कहीं ना कहीं परेशान भी हुआ, तो सोचा एक बार को शायद यही लाइफ खत्म होगी। केस कम थे उस समय, मेरी 20 से कम ही होगी, 19-20 समय। मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा अब शायद लाइफ खत्म होगी। साइड अटैम्प्ट करने का मैंने ट्राई किया। ये किस वक्त की बात है? कितने साल पहले? ये हो गए आज तो करीब 7 साल हो। 7 साल? 7 साल पहले, 2018-17 की बात। फैशन डिजाइनिंग पूरा करा हुआ है? नहीं, उसके बाद पहले उसकी रीजन की पहले तो साइड अटैम्प्ट करने का सोचा। उसके बाद पापा ने कहा, समझाया, सबने समझाया कि कुछ और कर, ऐसा नहीं है, एक से लाइफ कभी खत्म नहीं होती। मेरी फैमिली बचपन से। सुसाइड अटैम्प्ट करने का रीजन क्या था? नेट मेरा क्लियर नहीं हुआ था, मैं नहीं किया था। अच्छा, 12th में एग्जाम की वजह से वो क्लियर नहीं हुआ, उसके कारण फिर मैं डिप्रेशन में गया काफी। फिर मुझे लगा शायद अब लाइफ में कुछ एम बचा ही नहीं, अब यहीं पर शायद लाइफ खत्म हो। लेकिन फिर पापा ने, घर वाले मेरे शुरू से मेरे सपोर्टिव रहे, कि मेरी जो फैमिली है मेरे एक फ्रेंड की तरह है, तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और कहा नहीं, लाइफ यहाँ खत्म नहीं होती बेटा, ये नहीं हुआ, आगे कुछ और होगा, नहीं भी होगा ना तो हमारे लिए हमारा बच्चा बढ़कर है, पढ़ा बढ़कर। मुझे भी लगा ठीक है। फिर पापा ने फैशन डिजाइनिंग कराई, 3-4 साल उसमें लगाए। उसके बाद जब फैशन डिजाइनिंग का टाइम आया, जब पापा का एम था कि मॉडलिंग करूंगा, अच्छा, मुझे कीर्तन का शौक लग गया। फिर वो भी छूट गया। तो केवल पेपर का ही रीजन था या कुछ आजकल जो लव अफेयर्स ये सब कुछ? क्योंकि पहले तो आप भी मॉडर्न टाइप ही होंगे। ऐसा कुछ कभी रहा नहीं। हाँ, मॉडर्न तो था, कह सकते हैं आप। नॉर्मली लाइफ जैसे बच्चा जीता है वैसी लाइफ थी। हाँ, ये था कि थोड़ा सा मैं उद्यमी कुछ ज्यादा ही था, कम नहीं था। अच्छा, उसमें भी ज्यादा ही? शरारती बहुत ज्यादा था, उल्टी सीधी। कुछ एक तो शरारत बताइए जो हमारे दर्शक देख के खुश हों। खुश होने वाली तो रही है, शायद गुस्सा करने वाली थोड़ी बताई। थोड़ा बस काफी बार कॉलेज की दीवारें कूद जाना, या बिना बताए फैमिली को कॉलेज से छुट्टी ले लेना, बीमारी के ऐसे बहाने, और भी बहुत कुछ रहेगा ऐसे। बस यही सब रहा। मतलब गोल मारना, बंक मारना, ये सब रहा।
और तो कुछ नहीं। बाकी ये था कि पढ़ाई में अच्छा था, मन लगता था, लेकिन कभी यारी दोस्ती के चक्कर में, और आज बिहारी जी ने सब छुड़वा दिए। अच्छा, तो आप जैसे आपने बताया बिहारी जी ने सब कुछ छुड़वा दिया, तो ये कब आपके अंदर अनुभव हुआ कि आपके अंदर आने लगा कि ये सब छोड़कर मुझे वृंदावन ही जाना है, वृंदावन ही रहना है? वृंदावन तो आपका परिवार कहाँ रहता है वैसे? परिवार भी वृंदावन भी रहता है, और हमारा एक और घर है फरीदाबाद में, वहाँ पर भी फैमिली रहती है। वो घर की भी लीला ऐसी है कि यहाँ पर दादा रहते हैं ना, जन्म था कालीगढ़ माली पाड़े का जन्म है वृंदावन में। उस जगह पे कुछ समय बीते, 2-3 साल बचपन के जी। पिताजी को भविष्य की चिंता हुई कि उस समय वृंदावन इतना वातावरण या विकास विकसित नहीं था। उस समय पिताजी को लगा कि मेरे बच्चों का यहाँ फ्यूचर नहीं है, और पिताजी बाहर लेकर गए कि यहाँ पर गाली। कौन से सन के आसपास हुआ है? सन उस समय का तो मैं काफी छोटा था, मुझे इतना याद है, पापा बताते 4-5 साल का था। फिर क्या हुआ? फिर आप पिताजी ने कहा कि बाहर लेके जाना है। दादा से तो पापा की और दादा की थोड़ी सी अनबन हुई इस बात पे, कि दादा की इच्छा थी कि नहीं वृंदावन ही रहो, कि मेरे दादा आर्मी से रिटायर्ड हैं, कर्नल रह चुके हैं, उनकी इच्छा थी कि बच्चे मेरे पास ही रहे, कि वो रिटायरमेंट लेकर हमारे साथ ही रहने के लायक थे। लेकिन पिताजी नहीं माने, पिताजी ने कहा नहीं मैं बाहर लेकर जाऊंगा। इस बात पे फिर पापा का हिस्सा करके उन्होंने दिया, तो पापा वो हिस्सा लेकर दिल्ली गए। दिल्ली में पापा सेट नहीं हो पाए, उन्हें लगा कि यहाँ पर कुछ जम नहीं रहा, काम धंधा कुछ भी नहीं हो पा रहा। 1-2 साल पापा ने वहाँ रेंट पे इधर से उधर चेंज किया जी। इसके बाद फिर पापा फरीदाबाद लाए, फरीदाबाद में कुछ टाइम पापा का जमा ट्रांसपोर्ट का काम किया, वहाँ गाड़ी वाड़ी जमी जी। उसके बाद पापा ने हम लोग को हॉस्टल में डाल दिया, हॉस्टल में पढ़ाई चली। पहले तो मुझे दिल्ली डाला, दिल्ली से फिर मुंबई भेजा, मुंबई से फिर दिल्ली बुलाया। ठीक, इस प्रकार से हमारी जो पढ़ाई हुई 15 साल हॉस्टल में हुई लगातार। ठीक, अब ये बताइए कि वो जो आप एक मॉडर्न यूथ की तरह थे आप, और अचानक से पूरा 90 डिग्री स्विच भक्ति मार्ग, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री स्विच मारा है, जो उसमें आपका ऐसा क्या हुआ, क्या रीजंस थे कि आपने मारा है? कि मैंने बिहारी जी को नहीं चुना, बिहारी जी ने मुझे चुना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भक्त का प्राण बिहारी जी हैं जी, ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन बिहारी जी का प्राण भक्त है ये नॉर्मल नहीं है जी। फॉर दिस एग्जाम्पल, अब आप वृंदावन बसना चाहें, जैसे कि आप जहाँ से दिल्ली से मेरठ से हैं, तो आप चाहें वृंदावन बसना है, लेकिन आप रह नहीं सकते। और मैं चाहूँ मुझे वृंदावन से बाहर जाना है, मैं रोज सोचता हूँ कभी कीर्तन के लिए, कभी कहीं ना कभी घूमने के लिए, चाहे ऐसे किसी दर्शन के लिए, मैं जाऊँ जी। कार जा नहीं देते, जाते जाते गाड़ी बैठ जाएंगे, कुछ ऐसा होगा वापसी आना पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि हमने बिहारी जी को नहीं पकड़ा, वो हमें पकड़ कर बैठे हैं। चाहते नहीं हम वृंदावन से दूर जाए, विपस्ती सरकार की लीला है मुझे वृंदावन वापसी लाने में भी, और ये प्रेम नहीं ऐसा क्या, मैं समझ गया, पर ऐसा कुछ हुआ, घटना घटित हुई कि आपके अंदर ये आने लगा कि जो मैं कर रहा हूँ फैशन डिजाइनिंग, इससे मेरे को जॉब मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, मैं कमा भी लूंगा अच्छा खासा पैसा, और इसका कोई लाभ नहीं है? उसका बस एक इतना सा कारण था कि कीर्तन में लोगों को देखते थे गाते हुए, तो गाने का बस एक शौक आया। इनको देखा था सिंगर्स को, जैसे कोई माइक लेके गा रहा है जागरण में, चाहे कीर्तन में कहीं भी, उनको देख के मन में प्रेरणा होती थी हम भी गाएं। अच्छा, लेकिन कभी ऐसा कुछ था नहीं, कहाँ गाएं, कैसे गाएं, क्या गाएं। उसके बाद एक कीर्तन वाले थे, उनसे बातचीत की, भैया हमें भी लगा लो, हमें भी सिखा दो गाना। उन्होंने कहा ठीक है आ जाएगा। तो कीर्तन कैसे थे? माता मतलब भगवान के, पहले माता रानी के वही होता है, वही जागरण कीर्तन होते हैं, चौकियाँ, हाँ, वो इस टाइप के कीर्तन थे। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आ जाए करो। तो वहाँ पर एक कथावाचक भी थे, वृंदावन के थे, वो भी छाता के पास के वृंदावन से, तो उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा ठीक है हमारे साथ आ जाएगा, उनके साथ 1-2 कीर्तन में जाने लगे। तो उस समय मैं अपनी पढ़ाई से गोली लेने लगा, बंद करने लगा, क्योंकि मैं पिताजी को लगे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं कॉलेज छोड़ करके कीर्तन में उनके साथ जा रहा हूँ कहीं से कहीं। तो उस समय मुझे कीर्तन का शौक हो गया। तो मेरा जो फर्स्ट ईयर था फैशन डिजाइनिंग का, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। सेकंड ईयर में मेरा रिजल्ट अपने आप डाउन हो गया, मेरा कीर्तन की वजह से। मेरा कीर्तन में फोकस रहा, पापा मुझे पैसा दे रहे हैं, मैं केवल कीर्तन में जा रहा हूँ, मैं हर चीज बचा कर। तो वो कीर्तन जब मेरी 3 साल जब पूर्ण हुई, और कीर्तन की वो जर्नी जो चलती रही मेरी, तो एक टाइम ऐसा आया कि पापा ने, जब मेरी पढ़ाई पूर्ण हो गई, रिजल्ट भी दे दिया मैंने, पापा को अच्छा लगे, सब कुछ हो गया, 92% आए ठाकुर जी की कृपा से। फिर उसके बाद पिताजी ने कहा अब क्या करना है, जॉब करनी है, मॉडलिंग करनी है, या कोई शॉप करनी है, क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं करना। तो उन्होंने कहा मतलब हमने तेरा पैसा लगाया है, क्या सोच रहे हो, लोन लिया है पढ़ाई पे, साहब कुछ करना पड़ेगा बाबूजी। फिर तो उन्होंने नॉर्मल वे में मुझे कहा, तो मैंने कहा पिताजी मन नहीं है, अभी मैं अपने आप को समझना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मुझे ना कीर्तन में एक अलग सुकून मिलता है। तो पापा ने उस समय मुझसे काफ़ी गुस्सा हुए, पापा ने मुझसे बात करना छोड़ दिया। मेरे पिताजी ने 2 साल तक मुझसे बात नहीं की, लेकिन मेरी माताजी को बड़ी खुशी थी कि मैं कीर्तन करना चाहता हूँ। उनको दुख हुआ कि इतना पैसा मैंने लगाया? उनका दुख लाजमी था, स्वाभाविक था,
उसके बाद फिर माता जी को खुशी हुई कि अच्छी बात है मेरा बच्चा अगर कीर्तन करे और वो भक्ति में जाए आगे। उसका भी एक रीज़न था कि मेरी माता जी सैनिक भक्ता हैं। ये माता जी माता रानी को बहुत मानती हैं, माँ काली को बहुत मानती हैं। हमारी कुलदेवी माँ कालका है, तो उनकी बड़ी उपासक है, बहुत अच्छी। तो माता जी का आज भी नियम है सुबह उठने से पहले कुछ काम, बाद में पहले मंदिर है। तो उनको ये था कि उन्होंने अपनी 4 संतानें भी इसीलिए पैदा की, हम 4 भाई हैं, तो उनका ये एम था कि 4 में से कोई तो एक ऐसा होगा जिसके अंदर भक्ति हो। और अगर माँ के अंदर भक्ति हुई ना, तो कम से कम मैं जब ठाकुर जी के आगे जाऊंगी तो मैं उसको मुंह तो दिखा सकती हूँ और गर्व से कह तो सकती हूँ मैंने एक बच्चा तेरी राह में भी है। तो वो उनका एम था, तो बस वो भक्ति फिर यहाँ ठाकुर जी है। एक बात और बताइए, जैसे आजकल का यूथ है, जॉब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, भक्ति मार्ग की तरफ इतना नहीं है। एक आप उदाहरण हैं पूरे सोशल मीडिया पर जो आपको लोग देखते हैं और देखकर लोग यही सोचते हैं कि कुछ लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, हर कोई कहता है ये वो, पर आपने ये मार्ग क्यों चुना? इसके पीछे रीजंस ऐसे आपने ही बताए, पर आपने उसको छोड़कर इसको चुना, तो इसमें अचानक से ये सब चीजें आप हुई तो इसमें कितनी कठिनाई आई? कठिनाइयाँ तो रोज आ रही हैं, रोज जीवन में संघर्ष है। तो कि मेरे लिए सबसे बड़ा संघर्ष तो उस समय का था जब आज से 4 साल पहले मैंने अपना परिवार छोड़ा। जी, परिवार छोड़कर परिवार बिल्कुल छोड़ दिया। ठाकुर जी ने छुड़वाया, लेकिन बातचीत होती है, जिम्मेदारियां हैं, माँ बाप हैं और वो लोग भी आते जाते हैं, सब कुछ है ठीक। और वो भी आज भी मेरे पास, माता जी भी रहती है, सब कुछ है। लेकिन छोड़ने का अर्थ ये है कि अगर माता जी पिताजी काली दह पे हैं, जैसे कि वो 10-15 दिन यहाँ पर हैं, 10-15 दिन बाहर भी हैं, तो यहाँ पर होते हुए भी हम उनसे नहीं मिल पाते। समय या तो कह लो या ऐसी व्यस्तता कह लो, इस भेष की मर्यादा मतलब कह लो, क्योंकि वृंदावन आके आप मिल नहीं पा रहे हो, समय ही नहीं होता, ऐसा हो जाता है काफी बार। तो अब भी मेरी फैमिली वृंदावन में, ये मेरी मुलाकात दो भाई, आज 15 दिन हो गए, वीडियो कॉल में बात हो रही है, माता जी पिताजी सब हैं, ये मुलाकात ही नहीं हो पाई। कुछ तो इस भेष की मर्यादा और कुछ ना, मैं कह सकता हूँ कि मेरे त्याग में बिहारी जी कृपा तो है, लेकिन मेरी माता जी का बड़ा सहयोग है जी। क्योंकि जब तक एक जननी अपने पुत्र को ना छोड़े ना, जब तक एक माँ होती है ना जो बच्चे को बांध कर रखती है, बच्चा संत बन जाए तो माताएं विलाप करती हैं, रोती हैं, रुदन करती हैं, नहीं बाबा जी बन जाएगा ये वो। लेकिन मेरी माता जी मुझे सपोर्ट करती है, मेरी माता जी कहती है नहीं मुझे गर्व है तो कि मेरा बेटा संत। वृंदावन जब आए तो आपने किसी से नाम लिया, मतलब गुरु बनाए या गुरु उन्होंने ऐसा कहा कि पहले दादा के पास आए, उसकी भी एक लंबी स्टोरी है जी, थोड़ी शॉर्ट में बता दीजिए। हाँ मैं उसको शॉर्ट में करके बताऊंगा। उसमें ऐसा था कि पहले दादा के पास आए, पिताजी तो बाहर चले गए थे, अब दादा से तो प्रेम था ही क्योंकि दादा पोता तो रहती है मिशन। दादा के पास आए, 1-1.5 साल दादा के पास रहे, उस समय पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म हो चुकी थी, कीर्तन दर्शन ये परिक्रमा ये सब चल रहा था। मुझे याद है कि मैं रात में 9:30 बजे, गर्मी के दिन थे, बिहारी जी आरती करके आया था घर पे, आरती करते घर पे आ ही रहा था, इतने में गली में एक भैया मिले, उन्होंने कहा चल परिक्रमा चलते हैं वृंदावन। अच्छा, मैंने कहा चलो चलते हैं। वृंदावन की परिक्रमा करने चले गए, रात के 2 बज गए, 2-2:30 बजे घर पे आया तो दादाजी रहते थे, तो दादाजी से गेट खटखटाया, दादाजी ने गेट खोला और गेट खोलते ही वो एकदम भड़के हुए गुस्से में। क्यों? और खोलते हुए गुस्सा आ गया, उनकी नींद डिस्टर्ब हुई और थोड़ा सा उन्हें लगा कि रात में कोई टाइम है, क्योंकि आर्मी मैन है तो थोड़ा सा डिसिप्लिन स्वाभाविक है। तो उन्होंने को गुस्सा आया तो उन्होंने जैसे गेट खोला ना, उन्होंने कहा घर है मेरा, धर्मशाला नहीं है, जब मुंह उठाया तो आ गए। बस वो बात उनकी चुभ गई और समय लगा अब अपना घर बना, उन्हीं घर में जान जी। उसी समय घर छोड़ दिया, मैंने कहा बस घर के अंदर एंट्री है। उसी समय दादा तो गेट खोल के चले गए, लेकिन मैंने गेट बाहर से फेर दिया और फेर के अंदर हाथ डाल के कुंडा लगा दिया और मैंने भी कह दिया ऐसी उस समय गुस्से के भाव में, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है आपके घर की, अब ये ठाकुर मोहित अगर रहेगा ना तो घर में रहेगा, अपनी धर्मशालाओं में रहेगा। तो उसके बाद बस घर छोड़ा, 4 बजे तक सोचा कहाँ जाएं, क्या करें क्या ना करें। 4 बजे तक कुछ ऑप्शन नहीं मिला, फिर जाकर पता नहीं क्या मन में आया, यमुना जी गए। यमुना जी पे जुगल घाट पे जाकर एक नाव वाला था, पल्ली साइड जा रहा था, उसके साथ बैठकर पल्ली साइड गए। पल्ली साइड जाकर के संत रहते हैं नंसी भट्ट की तरफ में, वो लोग आया करते थे मधुकरी मांगने के लिए घर पे। एक 2 संतों से परिचय भी हो गया था जी, कि बता रहा हूँ कीर्तन का शौक लग गया था, तो कीर्तन संतों के मुख से सुनना अच्छा लगता था। तो उस समय उनके पास गए 1-2 दिन। संत का नाम क्या था? नाम याद है कुछ? संत बहुत सारे संत थे, जैसे बाबा हैं, गिरधर बाबा हैं, श्री बाबा हैं, ये बहुत सारे संत थे। उस समय उनके पास गए, 2-4 दिन उनके पास रहे, तो बेचारे भिक्षा कर करके लेकर आते थे जो भी मांग करके। संत का तो रहनी है, वो बेचारे बाहर के थे और मेरा सम्मान इसलिए करते थे कि मैं बेचारा ही अलग था, तो उनको ये लगता था ठाकुर जी के रूप हैं, कि 85 वाले में ठाकुर जी का रूप मानते थे। तो उस समय वो बेचारे जैसे तैसे मधुकरी मांग के लावे और मोको भी पवावे और खुद भी पावे। उस समय मुझे बुरा लगने लगा 2 से 3 दिन में, यार ठाकुर में तू इन पे बोझ बन रहा है,
उस समय एक रहता था कि मैं ठाकुर हूँ, तो उस समय ये रहता कि मैं बिहारी जी का प्रेमी हूँ, एक रहता था कि इन पे बोझ बन रहा है। तो ठाकुर लगा यार इन पे बोझ नहीं बन, गलत है, ये बेचारे खुद संत जन ऐसे वैसे मांग मांग के ला रहे हैं, पता ही नहीं क्या आपको भी पा रहे हैं। तो लगा यार इनको पे बोझ नहीं बनना। एक दिन ऐसे एक बाबा से पूछा, बाबा ये झोपड़ी कैसे बनती है, कुटिया, मुझे ये बता दो, मैं भी कुटी बना लूँ ऐसी। तो जाकर बाबा रे की बिल्कुल सरल सी बात है लाला, 2 डंडे ले, एक आगे गाड़ एक पीछे गाड़ और त्रिपाल तान दे, बस बन गई झोपड़ी। जी। त्रिपाल डाल के रहे उसमें कुछ समय, 1 हफ्ता बीता, अब 4 वाहन सब बंद। पिताजी माताजी यहाँ पर वृंदावन है, उन्होंने पूछा कि छोरा कहाँ गए हो, तो इतने में बाबा बोले कि भैया पता ना छोरा कहाँ गए, हम दादाजी कि शायद तुम्हारे पास गए हो। वो कह रहे 1 हफ्ता हो ना कोई फोन ना कोई बातचीत, गए हो कहाँ। फिर जाकर फिर उन्होंने खोज पड़ताल की, तब पूछते पूछते किसी के पास गए। कितनी उम्र थी आपकी जब? 4 साल पहले की बात है। एज कितनी थी? 4 साल पहले ऐसी रही, 24-25। फिर क्या, उसके बाद वो वहां पर गए और जाने के बाद उन्होंने नाव वाले से पूछा। हाँ। और पूछ करके कहा भैया कैसे क्या, नाव वाले ने बताया कि पीपल्ली साइड गया भैया, ऐसे थे वहां छोड़ के आए। कब पिताजी माताजी उन्होंने कहा हो गई नौटंकी, चलें घर। अब साहब उस समय कुटी पे ही था, मैं पानी या झाड़ू कुछ लगा रहा था सोने। उन्होंने कहा हो गई नौटंकी, चलें हम घर। मैंने कहा ना, अब मैं घर में ही रहा। फिर उस समय अब आप सोचो 1 हफ्ते कोई जंगल में रह ले, उसके बाद एक कुटी में साधारण जी। और जो बच्चा ऐसा था जिसने हमारे जो ठाकुर जी की कृपा रही कि हमने जीवन जो बचपन की अगर बात करो तो बड़ा लग्जरी जीवन था ठाकुर जी की कृपा से, बहुत अच्छा VIP घर सब कुछ था अच्छा खासा। उसको छोड़ने के बाद 1 हफ्ते वहां रहने के बाद घर जाने की इच्छा किसी की नहीं हुई, वो सब इच्छा मर गई। मैंने कहा नहीं पापा घर नहीं। पिताजी को फिर गुस्सा चढ़ा मेरी बातों पे, कहते हैं हमें तो पता ही था, ना पढ़ाई करवाई, ना मॉडलिंग करनी, ना जॉब करनी, पता नहीं जीवन में क्या करना है, क्या ठानी है मन में, राम जाने, कोई हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता इसका। जी, ये तो इससे अच्छा है कि ना होता तो बढ़िया है। ये बात तो पिताजी ने डांट दिए, डांट कर चले गए। लेकिन माताजी ने फिर कहा लाला होश में काम ले, क्या सोचा है क्या करना है। मैंने कहा पता नहीं ठाकुर जी क्या कराएगा, मुझे नहीं पता भैया, लेकिन मेरा मन है अब ठाकुर जी के भरोसे जी हम बता। जी। तो माता जी ने कहा ठीक है लाला, हमारे लायक कुछ है तो बता दीजिए। माता जी चली गई। उसके बाद कुछ समय बाद पता नहीं क्या मन में आया, एक रूम रेंट पे लिया कुछ टाइम के लिए, रेंट पे लेके वृंदावन की तरफ आ गए। वृंदावन आने के बाद फिर लगा यार यहाँ पर इतना रेंट देना बड़ा मुश्किल है, रेंट पे ले लेते वो रूम लिया, क्योंकि वहाँ ये था कि वहाँ कोई सुविधा कुछ भी नहीं था। तो घर वालों से कनेक्शन खत्म, प्रॉपर कनेक्शन जब खत्म हाँ, उसके बाद से 1 महीने वहां रहे रेंट पे, तो रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे अपने पास जी। उस समय कीर्तन का भी कुछ ऐसा आता जाता कुछ भी नहीं। लगा कि अब यहाँ पर जीवन यापन कैसे हो, तो 1 महीने का जो रेंट था वो घर वालों से मांगा, तो माताजी पिताजी नहीं दिया खैर उस समय। उसके बाद लगा कि बिहारी जी अब ये जीवन आपको दिया है, अब आप कुछ कर, घर वालों से नहीं देना। 6 समय माताजी पिताजी ने दिया तो सही रेंट, लेकिन पिताजी ने ताने भी साथ में दिए गिफ्ट में कि आ गई है कल ठिकाने, आ गई ना वही नौबत पैसे लेने की। मैंने कहा हाँ आप तो गई, कोई बात नहीं, आपको देना है तो ठीक है दे दो, नहीं तो नहीं। लेकिन एक स्वाभिमान शुरू से था, बचपन से गुस्सा नाक पे हमेशा चढ़ा रहता था। कोई एक बात कह दे, मैंने कहावत सुनी थी, इसको बात ना लगी उसको लात क्या लगी है, और मैं बात थी मुझे बहुत जल्दी लग जाती जी। और मैंने पिताजी को कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, एक बार दे दो उसके बाद दोबारा जी। मैंने नहीं, हाँ अच्छा। अब जाकर बिहारी जी से कहा कि सरकार अब आपको जीवन दिया तो आप कुछ व्यवस्था करो जी। न जाने बिहारी जी ने कैसे आज इस कुटी में आप बैठे हैं, कुटी की व्यवस्था की। प्रथम बार मेरा इस कुटी में आना हुआ, उस समय बिहारी जी की ये कुटिया आपने ली है, खरीदी है? बता तो रहा हूँ। उसके बाद में फिर इस कुटी में आना हुआ जी। कुटी के जो मालिक थे वो हिसार से हैं, तो उनसे मुलाकात मेरी हुई, उनसे वार्ता हुई। तो जैसे उन्होंने मुझे देखा तो वो बड़े खुश हुए देखते ही मुझे पंजी मुलाकात में, क्योंकि उनका जो ब्रजवास हुआ था वो मेरी वजह से उनका मानना था। मानना क्यों था कि उस समय 1 महीने के दौरान में मेरे बिहारी जी के चमत्कार आना चालू हो गए थे। मैं बिहारी जी की लीलाएं फोन पे बताने लगा था। उस समय वो उनको सुना करते थे, जबकि वृंदावन कभी नहीं, उनको सुन सुन के वो वृंदावन आए, उन्होंने ब्रजवास किया, उन्होंने फ्लाइट लिया जी। फ्लाइट है वैसे तो कहने को, तो कुटी हमने बनाया इसको, फ्लाइट की तरह इंटीरियर कभी नहीं किया। अब उन्हें जब प्रथम बार देखा तो उन्होंने ये फ्लाइट ही हमें दे दिया कि आप यहाँ पर रहो इसकी सेवा में। ये सब उनके मन में ना जाने बिहारी जी ने क्या प्रेरणा। मैंने कहा नहीं भैया ऐसे तो नहीं रहना, खैरा जी आप इसका रेंट वेंट जो भी वो बताइए क्या है क्या नहीं, लेकिन इतना बता दो मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए, सही बताऊँ क्योंकि मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, घर से अलग हूँ सही चीज़ें। तो ये सब उन्हें बताया तो उन्होंने कहा महाराज पैसे तो आपसे चाहते ही नहीं रुपया भी, आप ये ले लो, आप रहो, इससे बड़ी कृपा क्या है। वाह। मैंने कहा ठीक है भैया सोचता हूँ देखता हूँ। तब जहाँ पर मैं 1 महीने से रह रहा था वहाँ पर वो अगले दिन आ गए इसी फ्लाइट की रजिस्ट्री लेकर मेरे पास। रजिस्ट्री कि आपके नाम कर दिया।
आपका जब तक मन करे जब तक आप रहो, आपकी पुंज में, आपकी पुंज है। मैंने कहा भैया बिहारी जी जाने, आपके नाम कर दिया उन्होंने। वाह। उस समय इस फ्लाइट में फिर आना हुआ स्कूटी में, फिर उन्होंने मुझे कहा भी कि इसमें टाइल लगवा दें, इंटीरियर करवा दें, ये सब करवा दें, एसी लगवा दें। मैंने मना किया, मैंने कहा ना जियो नहीं। मैंने कहा बचपन से सुखों को भोग लिया, लग्जरी जीवन को भोग लिया, अब ये सब नहीं। उस समय केवल बिहारी जी और हम और एक गद्दा लेकर आए थे। फिर कीर्तन चलने लगे, कीर्तन चलते चलते चमत्कार चलने लगे, लोग बाहर बुलाने लगे आते जाते। फिर एक समय आया, मुझे लोगों ने ही कहा कि लाला एक बात सोच कि अगर आज तेरे पास पैसा है जेब में तभी तो तू ठाकुर जी को भोग लगा पाएगा, अगर आज तेरी जेब में 10 रुपए नहीं ठाकुर जी को क्या पाएगा। तो मुझे भी लगा सत्यता कह रहे हैं। और फिर मुझे लगा, जिन्होंने मुझे बात कही कि आप कहना क्या चाहते हैं जरा स्पष्ट करके कहें। उन्होंने कहा आप जी कीर्तन में जाते हैं, इसकी एक सेवा बनाओ, ज़्यादा नहीं थोड़ा लो लेकिन लो, ज़रूरत है आपको इस समय, आपका किराया भी है, बहुत सारी चीज़ें। मैंने किराया तो खैर नहीं है, तो फ्लाइट हमारे नाम है। तो उन्होंने कहा वो दे दिया उसने, अच्छी बात है, वो सही भलाई है, लेकिन आपको भी तो बनता है देना ही, क्योंकि तो जाए तो आप सही कह रहे हैं, कल को कोई मुझे ये ना कह दे कि हाँ खैरात में रहे। तो बस वो ठाकुर जी ने फिर कीर्तन की जर्नी हुई, कीर्तन से आने जाने लगे, जो वहाँ से सेवाई। नहीं, आपने जैसे नाम किन से लिया, आपके गुरु कौन बने? तटिया स्थान से दीक्षा, तटिया स्थान से दीक्षा ली। तो अब तटिया स्थान पर भी आएंगे, पर उससे पहले आप बताइए, आपकी इतनी वीडियो चमत्कार और चमत्कार और चमत्कार पर हैं, तो चमत्कार क्या है? श्री नहीं, बस बिहारी जी की लीला है। उसको चमत्कार का नाम देने का रीजन ये था, आज का टाइम है चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार को नाम इसलिए दिया कि आज का जो युद्ध है ना, वह उस नाम से अट्रैक्ट होता है कि चमत्कार, इसमें कोई आवरा का डावरा शायद होने वाला है, बट ऐसा तो नहीं होता। और ये जो चमत्कार है साक्षात बिहारी जी की लीला है। जी, लीलाएं कैसी हैं? आज भी वृंदावन में श्री ठाकुर बिहारी जी महाराज आज भी लीलाएं करते हैं भक्तों के साथ, बस वही लीलाएं हैं। आपने अनुभव करी हो कुछ? बहुत सारे, बताइए थोड़ी सी, एक दो लोग जाने। एक दो लीलाएं तो बस ये है कि अभी पिछले साल की ही बात है, 25 दिसंबर की बात है। 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक जीवे और कृष्ण का डैम होता है, जिसमें क्राउड बहुत होता है वृंदावन। और मेरा जो नियम है, डेली बिहारी जी मुझे जाना है, चाहे रात के 2 बजे मैं बिहारी जी पहुंचूं, लेकिन एक बार चौखट पे माथा टेकने जरूर जाऊंगा। फिर बिहारी जी ना जाऊं तो मुझे नींद ना आए, बेचैनी से हो जाती, एक आदत हो गई है बिहारी जी भी। ये जीवन का जो मैंने बताया 4-5 साल 6 साल जो बीते मेरे जीवन के, केवल बिहारी जी के भरोसे बीते हैं। और 4 साल तो पूर्णतः बिहारी जी के डिपेंड हो, किसी के डिपेंड नहीं, कोई घर का सपोर्ट नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बस केवल और केवल सर्वस्व बिहारी जी हैं। उनसे मिलना तो बनता ही बनता है डेली का। तो सरकार के पास जाने का होता है, लेकिन अभी 25 दिसंबर की बात है, पिछले साल में 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में 26-27 दिसंबर की बात थी कि मैं बिहारी जी नहीं जा पा रहा था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी वृंदावन, इतनी भीड़ थी, गलियों में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, धक्का मुक्की, बहुत बुरा हाल। उसके बाद मुझे जब जाने का मन करे, जब भीड़ को देख के घबरा जाऊँ कि यार मेरे बस की नहीं है रहन जी। 1 दिन नहीं गया, 2 दिन नहीं गया, 3 दिन नहीं गया, और एक दिन 26-27 तारीख की बात है, मैं बिहारी जी नहीं गया। तो मैंने सोचा आज राधा रमन सकते हैं, आज राधा रमन लाल जी के दर्शन कर लेते, जबकि मेरा प्राण बिहारी जी, जबकि ठाकुर सब एक ही हैं, ठाकुरों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन छवि का होता है ना, किसको क्या छवि प्रिय है। तो मुझे श्री बिहारी जी की छवि प्रिय थी जी। मैंने कहा राधा रमन लाल के दर्शन कर लेते हैं। मैं गया, श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन किए, और उस समय जब दर्शन करके मैं बाहर निकला, तो बाहर निकलने के बाद बिहारी जी की बड़ी याद आई। अब घर पे आया, घर पे आने के बाद भोजन जो कुछ नहीं खाया, मन ही ना करे कुछ खाने, क्योंकि 3 दिन हो गए थे मैंने बिहारी जी नहीं देखे थे। 24, 25, 26 के नाइट में भी बता रहा हूँ कि बिहारी जी देखने मुझे बड़ा रोना है अंदर से जी, कि यार बिहारी जी के दर्शन नहीं हो रहे। पूरी रात मुझे नींद ना आए, बेचैनी एकदम अलग ही। अब उस बेचैनी में मैं ना सो पाऊँ, ना कुछ खाने का मन करे। और मैंने एक सूरदास जी का एक पद है वो लगा लिया, बहुत दिन बीते आज हरि देखे जी। तो उसी पद को बार बार मैं सुनूं, कम से कम उस रात में मैंने उस पद को 30 से 40 बार सुना। वाह, बार बार पुशअप कर करके यूट्यूब पे बार बार सुन रहा हूँ मैं उसी पद को। आंख से रोना आ रहा है, आंसू बहे जा रहे हैं, पूरी रात कब कट गई पता ही नहीं लगी। बिहारी से विले होने सोने ही नहीं हो पाया, पूरी रात में सो ही नहीं पाया। 4-4:30 बजे फिर ठाकुर जी की सेवा नियमित तैयारी में, साफ सफाई जी में लग गए। उसके बाद फिर अगला दिन आया, अगले दिन भी कुछ खाने का मन ना करे, कि बिहारी जी को देखे बिना 3 दिन, और वृंदावन में रहते हुए 3 दिन तक बिहारी जी ना देखो, ऐसा हो नहीं सकता। एक दिन तो बर्दाश्त कर भी लूंगा, लेकिन दूसरे दिन बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक अंदर से ना पीड़ा कहो, आग कहो, कुछ भी कह लो, एक विरह सी जागती है। तो बस लगा कि बिहारी जी दर्शन नहीं पा रहे, मन बड़ा उदास है। फिर सोचा चलो राधा रमन को ही देख लेते हैं, ठाकुर तो सब एक ही हैं। राधा रमन जी फिर गए शयन आरती में,
शयन आरती हुई 9:30 बजे के बाद। जैसे ही शयन आरती कर गई तो ठंड के टाइम तो होती है, ठंड के दिन तो लोग जल्दी घरों में छुप जाते हैं, घुस जाते हैं। तो जैसे ही निकले परिक्रमा मार्ग की तरफ जा रहे थे, इतने परिक्रमा मार्ग पर रिक्शा पकड़ा, एक रिक्शा वाले को हाथ दिया, भैया वहाँ जाना है। और रिक्शा वाला रुका, रिक्शा वाले ने बोला बैठो, कितने रुपए लूंगा। मैंने कहा ठीक है, बैठे जी। बैठ करके चलने लगे। इतने में मुश्किल से मुश्किल 2-4-10 कदम आगे बढ़े होंगे, एक छोटा सा बालक आके रिक्शे पे पीछे से लटक गया। मुश्किल से मुश्किल 6 या 7 साल का बालक। और ठंड के दिन जबकि पूरी सड़क सुनसान पड़ी है, कोहरा हो रहा है, और वो छोटा सा बालक आगे रिक्शे पे लटक गया जी। और लटकने के बाद मेरी तरफ देखे और मुस्काया और आंखों को टिमटिमा रहा है। अब मैं उस बालक को देख और मेरा ही मन एकदम उसकी तरफ आकर्षित हो गया अपने आप। पर मैं कहने लगा, लाला गिर जाओगे, अंदर आकर बैठ जाओ रिक्शे में, मैं पैसे दे दूंगा, तुम अंदर आकर बैठ गए ना। इशारा कर रहा है, मुंह से कुछ नहीं बोल रहा, बस पीछे ही बैठा है, मुंह से कह रहा है ना मैं अंदर नहीं आऊंगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो बार बार मैं आगे देखूं, फोन चलाने लगा, इतने वो मेरा शॉल खींचे और शॉल खींच कर कह रहा है, एक बात बताओगे, एक बात पूछूं। मैंने कहा पूछो लाला। आप बिहारी जी क्यों नहीं आ रहे 3 दिन से? मैं सुन के हैरान, इस बच्चे को कैसे पता कि मैं 3 दिन से बिहारी जी नहीं गया। मैंने प्रथम बार उस बालक को देखा। मैं तुरंत रुका, मैंने रिक्शा भैया रुको। वो रुकी और मैं उतर के जैसे ही पीछे मुड़ा ना, कोई बालक नहीं, कोई कुछ नहीं। अब मैं सुन के बड़ा हैरान कि कौन क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आया उस समय। कोई दिमाग को तो ना काम करना, बिल्कुल दिमाग मानो शून्य हो चुका है उस समय। कोई ठाकुर की लीला है, और जब ठाकुर की लीला है तो भैया दिमाग का तो काम ही नहीं है। इस समय दिमाग एकदम शून्य। रिक्शा वाला कहता है भैया कहाँ क्या कैसे उतर गए, चलो चलना है कि नहीं चलना? मैंने कहा नहीं जाना। कह रहा पैसे तो दो मेरे। मैंने पता नहीं, मुझे याद भी नहीं, मैंने झोली में कितने का नोट निकाला, क्या उसे दिया, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने हाथ डाला और निकाला और मेरे आंसू बह रहे हैं। और मैंने जो दौड़ लगाई बिहारी जी की तरफ, चीर घाट से बिहारी जी तक मैं दौड़ा उस समय, मुझे याद है। और वो उसने कहा भैया चीर घाट ही आया, घर तो भी आपका बहुत दूर है। मैंने कहा नहीं मैं चला जाऊँ, कोई बात नहीं। मैं दौड़ करके रोते रोते बिहारी जी के मंदिर के बाहर पहुंचा। उस समय रात के 10:30 बज रहे थे और 10:30 बजे के करीब बिहारी जी के पट बिल्कुल बंद हो चुके थे। मंदिर के बाहर गोसाई आ रहे थे सेवा करके बिहारी जी की, और मैं देख करके रो रहा हूँ, बहुत जोर जोर से रोने लगा कि सरकार क्या लीला है, समझ नहीं आया। कौन था वो बालक जिसको पता है कि मैं 3 दिन से बिहारी जी नहीं आया? उसके बाद फिर सेवा करके मंदिर के बाहर एक गोसाई से निकले, अपने परिचित हुए भैया हैं, बड़ा प्रेम है उनसे भी। वो बाहर निकले, उन्होंने देखा मुझे खड़ा हूँ मैं, और देखते हुए उन्होंने कहा भाई हो काई कोई रो रहे? मैंने कुछ ना रहे हो, बस मुंह हिलाया, कुछ ना रहे, आवाज ही ना निकले मुंह से। उन्होंने इतने में देखा कि कुछ परेशान है, पास आए और आकर के सर पे हाथ रखा और कहा कि तो बिहारी जी खूब प्रेम कर रहे हैं, मानना पड़ेगा। मैंने काई को तो क्या कहते हैं कि भैया आज जब हम सेवा में ना, तो जब हम बिहारी जी को शयन करा रहे तो बार बार ना चाहते हो तेरी याद आ रही, मानो अपने आप ही क्यों याद आ रही है समझ नहीं आ रहा, बस तेरी याद आ रही है। उन गोसाई को भी याद आ रही है आपकी? हाँ, मैंने कि पता ना, फिर हम बिहारी जी की सेवा में हैं, लेकिन बार बार तेरी याद आ रही कि वो दिख ना रहे हो, 2-3 दिन हो गए, कहाँ हैं, कैसे क्या। बिहारी जी की लीला। उसके बाद रोने के लिए चले यार, मैं रो पड़ा फूट फूट कर। फिर मेरे मुंह से एक शब्द निकला, मैंने कहा वो आए थे मिलने और आपको याद नहीं आई, उनको याद आई थी। कि मुझे मेरे मन ने फिर कहा अंदर से, अब इसको चाहे कोई कुछ भी समझे, चाहे कोई कल्पना समझ ले, चाहे कुछ भी समझ ले, लेकिन मेरे मन ने जो मुझे जवाब दिया कोई और नहीं थे मेरे सरकार, मेरे मन ने जो। वाह जी। और 1-2 और बताइए। और भी बहुत सारी लीला है, लेकिन समय का भी लंबा जाएगा। एक और बता दीजिए बस। एक और लीला ये है, एक सूरत के भगत हैं, अभी कुछ समय पहले वो मथुरा आए, रिसेंट की लीला बता रहा हूँ, 1 महीने पहले वो वृंदावन नहीं आ पाए। उनकी जो माता जी थी उनका हर्निया का कुछ ऑपरेशन हुआ था, जिसके कारण उनको रिक्शा में बैठने की प्रॉब्लम थी। तो सूरत से मथुरा आए और मथुरा में एक होटल में रुके, और वहाँ पर वो और बेटी उनकी रुके। वो भी मेरे चमत्कार सुनते थे, बट उनका मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं था, ना मुझसे कोई बातचीत हुई, कुछ भी नहीं, ठीक है। वो भी मेरे चमत्कार सुनते थे। अब उनका एकदम अचानक से मेरे पास फ़ोन आ गया कि लाला क्या तू हमसे मिलने के लिए मथुरा आ जाएगा? मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगा मिलने के लिए। मैंने कहा लाला आ जा। मैं उनके पास इनसे मिलने के लिए गया मथुरा। उसमें भी एक लीला है, मैंने ये लीला तो किसी के साथ शेयर नहीं की, लेकिन फर्स्ट आप ही को बता रहा हूँ। ठीक, उन्होंने मुझसे जब कहा ना, उससे पहली रात में बिहारी जी का मैंने सपना देखा, और सपने में मैंने देखा कि सरकार मुझे कह रहे हैं तो मथुरा जाओ और मेरा भोग लेकर आओ।
जी। तो मथुरा जाओ और मेरा भोग लेकर आओ। 3-4 बार रिपीट कर रहे, तो मथुरा जाओ मेरा भोग लेकर आओ। मैं कह रहा हूँ, मैं सुबह उठा एकदम से मेरी आंख खुली, मैंने कहा सरकार किसके पास भोग है, मथुरा में कौन भोग देगा, कहाँ से भोग लाना है, कुछ तो बताओ, कुछ तो इशारा दो, जब तो मैं कुछ समझूं। सरकार का बस वही शब्द मेरे कान में गूंजे, मथुरा जाओ भोग लेकर आओ। फिर उनका फोन बज जाए मेरे पास एकदम। उससे पहले कभी नहीं आया था फोन? नहीं, उनका एकदम अचानक फोन बज जाए और वो मुझे कहें कि लाला मुझे मिलना है। उन्होंने मुझसे भोग का कोई जिक्र नहीं किया, मुझे मिलना है यार। अच्छा, आप मिलने आ जाओ। अगर आप मिलने आ जाओगे, मैं तो वृंदावन नहीं आ पाई, लेकिन आप बिहारी जी भी काफी, मथुरा आ जाओ, तो मैं समझूंगी कि बिहारी जी तक मेरी कोई बात पहुंच गई है, मैं बिहारी जी से मिल ली, मुझे ऐसा भाव लगे जी। मैंने कहा नाम है बिहारी जी को, बिहारी जी है। कहते ना आप भी बिहारी जी करिए, प्लीज आ जाओ। मैंने कहा ठीक है मियाँ आता हूँ। शंजा को मैं गया मियाँ के पास और जाकर के मैंने मियाँ से मुलाकात हुई मेरी, और मियाँ से कहो मियाँ बताओ कैसे आपने बुलाया जी। तो कहती है बस लाला तो को देख लियो, मानो सरकार को देख लियो, क्यों आप रोज बिहारी जी को दर्शन करो नैनन थे, तो आपके नैनन में बिहारी जी बसे। मैंने कहा मियाँ धन्य हो आप, आपका भाव बहुत सुंदर है, लेकिन हम उस काबिल नहीं है, तो ठाकुर की बस कृपा है। तो उस समय फिर मैया की जो बेटी थी उन्होंने कहा कि भैया एक काम कर दो कि छोटा सा, मैंने क्या, मैं तो वृंदावन नहीं जा पाई मैया के चलते, आप मैं बिहारी जी के लिए भोग बना कर लाई हूँ, आप बिहारी जी तक ले जाओगे क्या? वाह, मैं सुन के हैरान चकित। तो मैंने कहा अरे ये भोग ये है, लेकिन मैंने उस समय कोई जिक्र नहीं किया कि कुछ चीजों की बात है कि छुपानी चाहिए। 1-1.5 महीने पहले की बात है। वाह। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो छुपानी चाहिए, जो नहीं बतानी चाहिए किसी को। कुछ संतजन कहते हैं कि अपने निज अनुभव मत शेयर करो जल्दी। इस अनुभव को मैंने छुपाया क्योंकि ऐसी बहुत सारी लीलाएं जो निज की हैं, जिनको मैं आज तक कभी शेयर नहीं करता सोशल मीडिया पे, बस ऊपर ऊपर की शेयर करता हूँ जी। तो उसको मैंने बिल्कुल शेयर नहीं किया कि ऐसा ऐसा मुझे आदेश भी हुआ है, कुछ भी मैंने नहीं बोला उन्हें। मैं वहां से चुपचाप भोग लेकर आया। 8:30-9 बजे वहां से मैं निकला था। मुझे यहाँ पहुंचते पहुंचते 9:30 हो गए। बिहारी जी की उसी समय मैं मंदिर दौड़े दौड़े गया, उसी समय आरती आई और बिहारी जी की आरती हो चुकी थी और आरती के मुझे दर्शन मिले और छींटा लगा। अब जैसे छींटा लगा पट लग गए, बिहारी जी के पर्दा लग गया। अब जैसे पर्दा लगा तो मेरे मन में रह गया बिहारी जी ये भोग मंगाया, ये टप्पन मेरे हाथ में, मेरे का वो तो रह ही गया। मैंने कहा तो सुबह तक गर्मी का टाइम है, खराब हो जाएगा, क्योंकि गर्मी भयंकर पड़ रही थी। मैंने कहा तो खराब हो जाएगा। मैंने कहा इसमें पता नहीं क्या है क्या नहीं हुई, तो ये तक नहीं पता है। लाली ने बड़े प्रेम से दिया है और वो बेचारे आप तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन भोग पहुंचा और आपने स्वयं मंगवाया है, तो कम से कम से पा तो लेते। लेकिन मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, पट बंद तो हो गया कि मंदिर के अंदर आ गया तो मानसिक भाव से तो भोग लगी गया। अपने मन को समझाते हुए मैंने ये मन में धारणा बना ली कि मंदिर के अंदर आ गया तो भोग लगी गया। लेकिन थोड़ा सा एक मन कहते हैं ना वो पूर्ण संतुष्टि, वो नहीं। मैं बाहर निकला, 5 नंबर गेट से मैं बाहर निकलता हूँ। बाहर निकल के मैं पीछे परिक्रमा की तरफ से जो जहाँ पर चढ़ावन निकलता है, हाँ, वहाँ गौमुख की तरफ गया प्रणाम करने के लिए। तो मैं प्रणाम कर रहा था। प्रणाम करने के बाद इतने में मैं उठा, वो एक बाबा कह लो चाहे एक नवयुवक कह लो, एक आए मेरे पास। और आने के बाद एकदम पीला सा उन्होंने अचला बांधा हुआ है और सर पे पीला सा पटका सा बांधा हुआ है और हाथ में मुरली ले रखी 2-4, और मुरली लेते एकदम वेशभूषा बहुत अजीब सी बना रखी उन्होंने। और आकर के एकदम मेरे पास अचानक से कहते हैं प्रसाद देते हाथ में, आपको देखो ना को मोकू, ब्रज भाषा में हमारी। मैंने कहा ले लो बाबा। वो जानते थे प्रसाद? नहीं, बिहारी जी ने तो पाया नहीं, वाट टाइम दिमाग काम नहीं, क्योंकि उनको कैसे पता हो कि मेरे पास प्रसाद है। क्योंकि बिहारी जी की माया प्रबल है भैया, जब बिहारी जी आएंगे तो माया तो प्रबल करके आएंगे, क्योंकि अगर पता लग जाए तो फिर कौन जाने दे उन्हें, पर तो अल्लाह हो जाते। तो भैया बिहारी जी की लीला कि वो मुझसे कह रहे हैं कि तेरे हाथ में जो प्रसाद है ना वो मोकू दे। अच्छा, मैंने ले लो, बिहारी जी ने तो पाया नहीं, आप संत भगवान हो, आप पालो। मैंने टिफिन खोल के उनके आगे दिया, मैंने कर लो। उन्होंने कहा ना अपने हाथ से देना, कि आप अपने हाथ से उठा लो बाबा। तो उन्होंने हाथ डाला बीच में, बिल्कुल बीच में, और भर के मुट्ठी और मुंह में डाला और खाने लगे। इतने में टिफिन का ढक्कन बंद करूं, कोई नहीं है वहां, बस टिफिन का ढक्कन बंद कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं मुड़ा हूं या आगे पीछे कुछ भी नहीं, बस मैंने हल्की सी नजर नीचे की टिफिन का ढक्कन बंद करने में, कोई व्यक्ति नहीं खड़ा। फिर रोंगटे लग गए। मैंने कहा ये कौन? फिर मुझे लगा मेरा वहम तो नहीं, वहम हो सकता है, ये लगा होगा, मुझे ऐसे ही लगा। मैंने कहा मेरा वहम तो नहीं कहीं। मैंने टिफिन का ढक्कन खोला, उसमें वो उंगली के निशान बीच में एकदम निकाले हुए, वो निकला हुआ गैप खाली। क्या था प्रसाद में? प्रसाद में उन्होंने हलवा बनाया था। अच्छा, फिर तो निशान तो हलवा टाइप का, वो केक टाइप का कुछ हलवा सा था, और वो निकाल कर एकदम पूरा निशान हाथ में बीच में सूखा हुआ है, जैसे होता है ना सूखा सा एक केक टाइप का होता है, हलवे के जैसे सुखा के केक टाइप बनाया था वो उस टाइप का, और एकदम उसमें निशान पड़ा हुआ है हाथ का। देख क्या समझ गया मेरे का ये कोई नहीं है। मैं मुस्कुराया,
मैंने कहा प्यारे इतने साल हो गए, अब तो तेरी लीला से मैं वाकिफ और मैं समझ गया कि और नहीं जी आप हो मंदिर में पा नहीं पाए तो बाहर आ गए, लेकिन अच्छी बात है आए, लेकिन कम से कम 2 बातें तो कर जाते हैं। उसके बाद फिर खुशबदीन भी नहीं शब्दों जी भावुक हो गए हैं थोड़े आप। वर्तमान में हम देख रहे हैं जो यूथ है वो काफी अनेकों तरीके के नशे कर रहा है और अनेकों गंदगियां उन्होंने अपनी लाइफ में उजागर करी हुई है। भक्ति मार्ग से वो बहुत दूर और बहुत परे हो चुके हैं और मॉडर्नाइजेशन का जमाना है। और आप भी, जैसे आपने बताया, आप भी मॉडर्न थे एक वक्त में, आपने भी काफी चिल करा होगा, ठीक है, काफी चिल टाइप चीजें करी होंगी मॉडर्न जमाने की वजह से। तो उन यूथ को आप क्या कहना चाहते हो, क्योंकि आपने मैं उससे पहले तो आपके प्रश्न को समझ गया कि आज के नशे की ओर जा रहा है, गलत संगति की ओर जा रहा है, तो बस यही कहूंगा कि उसमें सबसे बड़ा दोष ना उनके पेरेंट्स का है, बच्चे का नहीं। जी क्यों? क्योंकि जिस उम्र में माँ बाप को बच्चे को संस्कार देने थे ना, उस उम्र में माँ बाप ने बच्चे को कार और फोन दिया है। जी उस उम्र में संस्कार नहीं गई। जी यहाँ पर तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं रामचरितमानस में, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई मात, कि प्रातःकाल में जब राम जी उठते हैं, ये जो भारत की संस्कृति है उसका मैं दोबारा से आपको आभास करा रहा हूँ, ज्ञान करा रहा हूँ, क्योंकि भारत संस्कृति से है। तो उस समय तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि रामचरितमानस में कि राम जी जब उठा करते थे तो सबसे पहले अपने माता पिता को शीश नवाया करते थे, गुरु को शीश नवाया करते थे। शीश नवाने का चरणों को छुआ करते थे। और आज का युद्ध है, सच बताना ईमानदारी से, कितने पेरेंट्स जो सुन रहे हैं मेरी बात, कि कितने बच्चे और कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो रोज अपने माँ बापों के पैर छूते हैं बच्चे, और रोज माँ बाप अपने बच्चों से पैर छुआते हैं। जी मुश्किल से मुश्किल 10%। जी बिल्कुल, मुश्किल से मुश्किल। इसका कारण क्या है? आप स्वयं हैं। आज अगर बच्चा भक्ति करे, भजन करे, वृंदावन आए, तो माँ बाप रोक लगाते हैं बच्चों के पास। मेरे पास आए दिन बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, बात क्यों रोक लगाते हैं? क्योंकि माँ बाप को ये डर लगता है कि बच्चा बाबा जी ना बन जाए। और वही बच्चा जब नशेड़ी बन जाए, तो जब वही बच्चा गलत संगत में बैठने लगे, आपकी जो आस पड़ोस मोहल्ले में जो संगत है उसमें उल्टी जगह बैठने लगे, और उसी जगह बैठ करके वो नशेड़ी बन जाए, तो उसे कौन रोक लेगा? जो नियति ने लिख दिया जी, इसे तो कोई नहीं टाल पाएगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण नहीं टाल पाए पहले, जिस समय यदुवंशियों का विनाश हुआ। और बस इतना ही कहूंगा माँ बापों को कि भैया बच्चों को संस्कार दो, कार भी दो, फोन भी दो, हर चीज दो। मैं मना नहीं करता, आपके बच्चे हर सुख दो, हक दे रहे हो, तो हर माँ बाप का दायित्व तो बनता है कि अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे जी, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार थोड़े से। जैसे आपने बताया तटिया स्थान के बारे में, तो आपका वहां से जुड़ाव कैसे हुआ, वो थोड़ा बताइए लोगों को, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं तटिया स्थान के बारे में कि वो क्या है। और बहुत जो वृंदावन आते हैं वो तो वहां पहुंच ही नहीं पाते और लोगों को पता भी नहीं है जी। तो थोड़ा बताइए कि वो लोग कौन है, वो पूरा संप्रदाय जो है, वो आप उनसे जुड़े हुए, वो पूरा संप्रदाय क्या है? स्वामी शेरदास जी की भजन स्थली है जी, जिसकी स्थापना स्वामी श्री ललित मोहिनी देव जी ने की थी। इसकी स्थापना तटिया स्थान की 250-300 वर्ष पूर्व में ही, जबकि स्वामी शेरदास जी की भजन स्थली रही है, उस समय की रही है। जिस समय निधिवन में श्री बिहारी जी प्रकट हुए तो निधिवन में भीड़ आने लगी, तो स्वामी जी ने इस तटीय स्थान पे बैठ कर के बांस की जो खच्चियां होती है ना, जिनको टटिया कहा जाता है, उनमें बैठ करके भजन किया है, जिसके कारण ये तटीय स्थान बना। और हमारा दीक्षा लेने का और जुड़ाव का वहां से अर्थ ये है कि हमें बिहारी जी से जुड़ना था जी, तो बिहारी जी से जुड़ने के लिए हरिदासी बनना था, और हरिदासी बनने के लिए हमें तटीय स्थान से दीक्षा लेनी जी, तो बस यही कारण रहा। और तटीय स्थान की महिमा भी ऐसी है कि वहां पर मैंने स्वयं भी देखा है और सुना भी है आचार्यों के मुख से। अभी वृंदावन के फेमस कथावाचक है पुंडरीक जी महाराज, उन्होंने भी अपनी कथा में ये चर्चा की थी कि तटीय स्थान ऐसी जगह है कि वहां एक व्यक्ति पहुंचा, जब वो तटीय स्थान के अंदर पहुंचा तो उस दिन ग्रहण लग रहा था जी। जब तटीय स्थान के अंदर पहुंचा तो उसने देखा पंगत लगी पड़ी है, तो पंगत लगी देखी तो उसने सोचा यार ग्रहण में तो कोई पानी तक नहीं पीता, कुछ खाता नहीं है, ये पंगत चल रही है, यहाँ पर तो लोग भंडारा चल रहा है, लोग पा रहे हैं, पंगत भी नहीं समझेंगे तो मैं समझा रहा हूँ, भंडारा, और उस समय लोग पा रहे हैं यहाँ, ये क्या है? तो इतने में उन्होंने प्रश्न किया वहां पर सेवायत से, तो उन्होंने कहा कहाँ ग्रहण लग रहा है, देखो जरा ऊपर आसमान में। जब सूरज को देखा तो वहां कोई ग्रहण नहीं। वो देख के चंपा में कि अभी तो ग्रहण था, यहाँ तो कोई ग्रहण नहीं। उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकली तटीय स्थान गेट के बाहर सूरज को देखते ग्रहण लगा पड़ा। क्या ऐसी में क्यों? क्योंकि आज भी तटीय स्थानों कहा जाता है यहाँ पर कलयुग का प्रवेश है। अच्छा, यहाँ पर आज भी, अच्छा मैंने एक बात सुनी है, जो प्राचीन ठाकुर जी, मैंने एक बात सुनी है, वहां पर आज भी लाइट नहीं है,
हाँ, सत्तर लाइट नहीं है। और आज भी एकमात्र वृंदावन अगर किसी को संपूर्ण रूप में देखना हो, जो पहले होता था वो वहीं पर है आज भी। और लैंप जलता है, मतलब वही दिए जलते हैं घी की, हाँ वो शाम में दिए जलते हैं, सत्यता है। तो क्या रीजन है कि लाइट नहीं पहुंच पाई, या फिर आपने बता कलयुग का प्रवेश नहीं है? कलयुग का प्रवेश नहीं है, आधुनिक चीजों का बहिष्कार किया, आधुनिक चीजों का भी एंट्री हुई। आधुनिक जितनी भी चीजें कब आई हैं, कलयुग में तो आई जी। और मैं कह रहा हूँ कलयुग का प्रवेश नहीं है, तो वो चीजें कैसे प्रवेश करें? कितने किलोमीटर में फैला है वो? टटिया स्थान होगा कम से कम के दायरे में भी देखा जाए तो 4 से 5 किलोमीटर। तो जो वहां पर 4-5 किलोमीटर में रहते हैं लोग, उनको कभी व्यवस्था नहीं हुई कि हम आधुनिक चीजों को विरक्त पसंद है, परम विरक्त पसंद। कोई वहां पर जमीन भी नहीं खरीद तो सकता? आज भी ऐसा है कि आज भी आप अगर टटिया स्थान में 5 लाख रुपए भी कैश लेकर घूमोगे ना हाथ में, तो वहां पर आपसे कोई मांगने वाला नहीं होता। वाह, कि हमें दे दो, हमें दे दो। वाह, उन्हें परवाह ही नहीं है, आप 5 लाख है चाहे आप कितने बड़े VIP हैं, कोई परवाह नहीं। वाह। ऐसा भी है। वर्तमान में एक काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर एक प्रश्न उठाया जा रहा है और लोग इसको काउंटर अटैक कर रहे हैं कि इस तरीके से कि गोस्वामियों का कोई धाकी नहीं है इस मंदिर के ऊपर, ना बिहारी जी के ऊपर। वो दावा यह है कि पहले कई वर्षों पहले बिहारी जी बसते थे निधिवन। तो निधिवन में जब बिहारी जी बसते थे, सारी सेवा भाव गोसाइयों का ही था। उसके बाद तटीय स्थान वालों ने दावा किया कि ये, एक चीज मैं क्लियर कर दूं इसमें आपको कि तटीय स्थान जो था वो 300 या 250 वर्ष पूर्व है, और जो बिहारी जी जो प्रकट हुए निधिवन में वो 550 वर्ष की बात है। तो यहाँ दोनों पीरियड अलग हैं। तो निधिवन में जब बिहारी जी विराज रहे थे और तटीय स्थान का जो दावा है उस समय का, तो वो तो आप ही समझ लो टाइम पीरियड दोनों में कितना अंतर है। कहाँ तो 550 वर्ष और कहाँ 300 वर्ष जी। हाँ, ये था कि स्वामी शेरदास जी के शिष्य परिकर जो संत थे और जो गोसाई परिवार थे, क्योंकि दो हमेशा होते हैं, हमेशा कोई व्रत भी होता है, कोई गृहस्थी भी होता है, तो दोनों मिलकर सेवा करते हैं जी। ये चीज, तो यहाँ दोनों को जोड़कर था उस समय, जब तक बिहारी जी निधि ने दोनों जोड़कर करते, दोनों जोड़कर सेवा। अच्छा, ये था। तो ये था। पर उनका कहना यह था, जब सोशल मीडिया पर चीजें फैल रही हैं कि तटीय स्थान वालों के हैं बिहारी जी, गोस्वामियों का कोई लेना देना नहीं है। आपका क्या कहना है इस पे? ऐसा नहीं है, दोनों का अधिकार है। दोनों का अधिकार, दोनों का अधिकार, दोनों का अधिकार, दोनों का अधिकार इसलिए मानता हूँ कि स्वामी जी ने दोनों पे कृपा की है जी। और जो बिहारी जी हैं, कृपा प्रसादी हैं। आज हम सबको जो बिहारी जी मिले, किसकी कृपा से मिले? स्वामी शेरदास जी की कृपा जी मिले हैं। लोग कहते हैं, ये कहते हैं लोग कि ये इनके जो वंशज हैं, ये ताऊ के या चाचा के कुछ भाई के, स्वामी शेरदास जी के भाई हुए जगन्नाथ जी, पर उनके भाइयों के वंशज है। और तटीय स्थान वाले उनके शिष्य थे। हाँ, तो शिष्यों को मिलना चाहिए या फिर परिवार में चला जाना चाहिए बिहारी जी को? मतलब इस तरीके का विवाद, ये जो विवाद है ना, इस पे मैं कहूंगा कि नमक मसाला तो दुनिया बहुत कुछ लगा सकती है। ये वर्तमान में लग रहा है बिकॉज ऑफ कोलिडो। वो बहुत कुछ लग रहा है, मैंने भी सुनी है वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस सुन रहा हूँ, आए दिन सुन रहा हूँ। तो मैं कहूंगा कि नमक मसाला तो आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन उस समय की क्या स्थिति रही होगी, और स्वामी जी के पूर्ण अधिकार में थे श्री बिहारी जी। स्वामी जी ने प्रकट किया था और स्वामी जी के पूर्ण अधिकार में थे, और स्वामी जी उस समय सेवा करते थे। अब सही बताओ ना तो 550 वर्ष पहले हम गए थे देखने के लिए, ना आप गए थे, और जो ये लोग बोल रहे हैं ना, ये लोग भी देखने नहीं गए। सही बात। अगर ये लोग मुझे कहते हैं कि हमारे पास फुटेज है या कुछ की, आज की प्रूफ की बात है, तो प्रूफ तो किसी के पास नहीं है। हाँ। ये तो बस एक संतों की जो जिसने सुना वो बातें हैं जी। तो ये तो स्वामी जी के पूर्ण अधिकार के बिहारी जी थे। और मुझे इतना पता है कि अगर आज वर्तमान में गोसाइयों के पास हैं जी, उस समय भी गोसाइयों के पास थे जी। मुझे तो इतना पता है जी, मैं तो स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पता है क्या है, मैं आम खाने से मतलब रखता हूँ, मैं पेड़ गिनने से मतलब रखता कि कौन से पेड़ का है, कहाँ से नहीं, मुझे नहीं जी। मुझे इतना पता है स्वामी शेरदास जी के बिहारी जी हैं जी, गोसाई उनकी निज सेवा कर रहे हैं। आज गोसाइयों के पास श्री बिहारी जी हैं। और इतना भी पता है गोसाइयों ने कई बार अपने प्राणों का बलिदान दिया है बिहारी जी को लाने के लिए, क्योंकि बिहारी जी करौली भी गए, बिहारी जी के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, बहुत सारी। उस समय गोसाइयों ने बहुत सारे बलिदान दिए। तो मैं इसलिए कह सकता हूँ कहीं ना कहीं आज हमें अगर बिहारी जी का दर्शन वृंदावन में हो रहा है, तो इसमें गोसाइयों का बहुत हाथ है और बहुत कृपा है, जो आज बिहारी जी वृंदावन विराज जी। वरना आप भूलिए मत, ये वृंदावन वो है जो वृंदावन में से 3 नदियां वृंदावन की चली गई। श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी जयपुर में विराज रहे हैं, श्री मदन मोहन जी करौली में विराज रहे हैं, और बिहारी जी भी करौली जा चुके हैं। मुगलों की वजह से करौली जा चुके हैं बिहारी जी भी उस समय, लेकिन मुगलों की वजह से तो नहीं गए। अच्छा, बिहारी जी तो एक रानी आई थी, उसके प्रेम के कारण गए। अच्छा हाँ, लेकिन गोसाई जी लेकर आए, समझा बुझा के, बहुत सारे युद्ध हुए, रतन छतरी बनी है वहां पर, रतन सिंह राजा को मारा, कितनी सारी चीजें हुई।
तो उसके बाद बिहारी जी मिले। तो भैया मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जिसने किया उसका बलिदान कैसे भूल जाओ। जी बिल्कुल। आज वो वर्तमान में सेवा कर रहा हूँ। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं ना, काफी सारे कमेंट्स भी मैं पढ़ता हूँ उल्टे सीधे गोसाइयों के लिए, लेकिन मुझे इतना पता है कि बिहारी जी गोसाइयों से खुश है, तभी आज तक बिहारी जी ने इतने सालों से गोसाइयों से सेवा ली है। जी बिल्कुल। आज मंदिर को बने 200-250 वर्ष हो गए, 200-250 वर्ष से केवल गोसाई ही सेवा कर रहे हैं। जब बिहारी जी प्रसन्न है जब तो ले रहा है सेवा, क्योंकि बिहारी जी कोई ऐसा तो नहीं है कि एक मूर्ति है कारीगर की, साक्षात ठाकुर है भैया। मैंने बताया ना हमने चमत्कार में कि वो आ जाता है, वो चल लेता है, वो किसी के साथ भी कहीं भी, वो ऐसे ठाकुर हैं। तो भैया उन पे किसी का रोब नहीं है, वो तो अपने स्वयं मर्जी के मालिक है। अभी अगर उन्हें गोसाई प्रिय लग रहे हैं तभी तो सेवा ले। बिल्कुल बिल्कुल। तेजान जी। अब ये बताइए कि काफी ज्वलंत मुद्दा है वर्तमान में कॉरिडोर, तो आपका क्या मत है, आपका क्या कहना है कि कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मैं इस मुद्दे पे बस इतना कहूंगा कि आज अगर देखा जाए, लोग वृंदावन वृंदावन वृंदावन, हर किसी को वृंदावन लगा है, और आज वृंदावन की इस होड़ में सही बताऊं तो लोगों ने वृंदावन ही नहीं छोड़ा है। आज वृंदावन ही नहीं बचा है देखा जाए तो। आप अगर बिहारी जी से और निधिवन की बात करूं जी, तो यहीं तक आपको वृंदावन का फील अनुभव होता है। उसके बाद तो आप चाहे प्रेम मंदिर चले जाओ, चाहे इस्कॉन चले जाओ, जैसे बाहर में बड़े बड़े मंदिर बने हैं ना, रोड बने हैं, सड़कें हुए हैं और गाड़ी संसाधन चल रहा है, सेम वही चीज बाहर में है। लेकिन बिहारी जी से लेकर निधिवन के बीच में कुछ गलियां, कुछ रास्ते ऐसे सकरे हैं जिन गलियों में गाड़ियां नहीं जा सकती, जिन गलियों में आज भी राधे राधे गूंजती है, जिन गलियों में आज भी एक प्रेम बिहारी जी का देखने को मिलता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि प्यारी जो थोड़ा बहुत वृंदावन बचा है तो इसको बचा लो, इसका विनाश मत करो, क्योंकि आज बिहारी जी से लेकर और निधिवन तक और जितना वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है केवल यही वृंदावन। बाकी तो और जगह तो सब दिल्ली मुंबई बना दिए लोगों ने, तो नहीं बनाना चाहिए, तो इसको बचा लो। जी बिल्कुल। मैं इतना कहूंगा कि नया बनाओ और व्यवस्था की आवश्यकता आप व्यवस्था करो। अब व्यवस्था की आवश्यकता में एक चीज है, आजकल मैं एक वीडियो देख रहा था अभी कुछ दिन पहले, जिसमें लोग पानी दिखा रहे थे गलियों का, कि देखो गलियों में कितना पानी भर जाता है, कितनी भक्तों का वो वीडियो वायरल हो रही थी। तो भैया मैं एक बात बताऊंगा आपसे, एक चीज पूछूंगा छोटी सी, कि मंदिर के जो गोसाई जन हैं, जो भी हैं पुजारी जन हैं, उनका कार्य क्या है? मंदिर में सेवा कर, मंदिर की व्यवस्था को देखना, ठाकुर जी के भोग इत्यादि देखना। उनका काम ये तो नहीं है गलियों को साफ करना, नालियों को साफ करना, नालों को साफ करना। नाले और गटर कौन साफ करेगा? कौन? सरकार करेगा, पार्टी करेगी, जो सरकार करेगी हुई, नगर निगम, नगर पालिका करेगी, इनका ही दायित्व बनता है ना जी। अब अगर गटरों में से पानी 2 मिनट की बारिश हो जाए, आप 10 मिनट अगर वृंदावन में बिहारी जी में बारिश हो जाए, 10 मिनट में पानी भर जाता है, उबाल हो जाता है। क्यों भर रहा है? गटर जाम पड़े हैं। तो इसमें दोष किसका है? गोसाइयों का, सरकार का दोष है ना। राइट, तो इस बात को सरकार को बनाना पड़ेगा ना, सरकार को साफ सफाई का ध्यान देना पड़ेगा ना। तो मैं ये कहूंगा कि सरकार को वृंदावन में व्यवस्था करने की आवश्यकता है जी, व्यवस्था करें। और दूसरा, एक सबसे बुरी चीज है वृंदावन की, जगह जगह पे जो बैरियर लगे ना, जगह जगह पे जो रास्ते बन रहे हैं, ये सबसे बुरी चीज है जी। क्यों? उसमें अभी ये दिखाते हैं कि भगदड़ हुई, कोई मर गया, कोई कुछ हो गया। आप मुझे बताओ, आप जगह जगह पे रस्सी लेकर बैठे हो। आज मैं दिन की बात करूं, आज जब मैं बिहारी जी गया राजभोग की आरती में, तो मैंने क्या देखा कि जो मंदिर है वहां पर 2 नंबर गेट पे रस्सी लगी है, वहां पर रोका हुआ है। उसके बाद जो गली है फलहारी बाबा तक, जहाँ शायद आपने गौशाला देखी होगी, जो 2 नंबर की जो गली है कोने पे गौशाला है, उसे फलहारी बाबा गौशाला कहते हैं। तो वहां पर भी रस्सी लगी पड़ी है। बीच का जो रास्ता पूरा खाली पड़ा है, उस रस्सी के उधर लोग खड़े हैं, इधर कोई नहीं है। 2 नंबर गेट से पूरी गली तक में कोई नहीं है, उधर लोग खड़े हैं, भयंकर भीड़ है। उसी भीड़ में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी है, सब है। अब भीड़ 10-15 मिनट तक जो भी गेट लगता है, जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती कि गेट खोलो, रस्सी खोलो, तब तक वो भीड़ रस्सी लगी हुई है, लोगों को रोका पड़ा है। अब आप सोचो, जो उसमें एजेड और जो बच्चे हैं, और जब भीड़ भागेगी एकदम रस्सी खुलेगी तो गिरेंगे नहीं गिरेंगे? जी बिल्कुल गिरेंगे ना, बिल्कुल। तो इस जगह पे रस्सी लगाना क्या उत्तम है? नहीं। क्या रस्सी लगाने से व्यवस्था हो रही है? नहीं। आप सोचो, जो यंगेस्ट है वो तो दौड़कर पहुंच जाएगा, बिल्कुल, लेकिन जो बुजुर्ग है तो गिरेगा भैया, बकायदा गिरेगा। जो बच्चा है वो भी गिरेगा। इसमें दोष किसका है? ये प्रशासन को मैं इतना कहूंगा, मैं प्रशासन का विरोध नहीं कर रहा, बस इतना कहूंगा कि व्यवस्था समझ से बनाई जाए, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, तो मिलकर बनाई जाए, मंदिर के साथ मिलकर व्यवस्था बनाइए, मंदिर से ऊपर उठकर व्यवस्था मत बनाइए। तो आप विरोध कर रहे हैं कॉरिडोर का? आप विरोध कॉरिडोर का नहीं करता, मैं विरोध इस चीज का करता हूँ, कुछ गलियों के टूटने का जी। कुंज गलियां ना टूटे। ये जो ब्रज की पुरातन जो
सभ्यता है, पुरातन जो इतिहास है ना, जो ब्रज का एक फील है। मैंने कहा ना कि बिहारी जी से लेकर निधिवन तक जो एक फील आता है आपको वृंदावन का, कि आप सच में वृंदावन हैं, उसका कभी पतन ना हो, वो रहे, उसका विकास के नाम पर विनाश ना हो जाए। जी। अब ये बताइए कि आप अगर विरोध कर रहे हैं किसी भी कारणवश, जैसे आपने बताया कुंज गलियों के लिए, पर आपकी जो यहाँ की वर्तमान की सांसद साहिबा हैं, वो कह रही हैं कि अगर जो विरोध कर रहा है वो वृंदावन छोड़ दे, तो आप छोड़ दो वृंदावन उनके हिसाब से। तो भैया मैं तो इतना कहूँगा, ना तो सांसद साहिबा ने वृंदावन में बसायो और ना किसी गवर्नमेंट ने वृंदावन में बसायो, श्री बिहारी जी ने बसायो है। और बिहारी जी की कृपा से सबन को ब्रजवास मिलो है। अगर बिहारी जी की इच्छा होगी तो बिहारी जी जाने किसको रखना है, किसको भगाना है। तो आपका क्या कहना है, जो ये बोला गया है बिल्कुल गलत बयान है, बिल्कुल गलत है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। आप सांसद हैं तो आपको अपने शब्दों को बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। ये आप जो कह रहे हैं ना, वृंदावन छोड़कर चले जाएं, जो विरोध कर रहे हैं, उन्हीं के वोटों पे शायद आप भी बने, उन्होंने आपको वोट दिया बनाने। बस इतना ही याद कराऊंगा मैं आप। जी जी जी, ये तो रही कॉरिडोर की बात और हमारी सांसद साहिबा की। आप जो वर्तमान में सेवा भाव कर रहे हैं, आपने अभी थोड़े दिन पहले आपकी एक रील वायरल हुई कि सभी पुरुषों को, उनको ही मैं अनुमति दूंगा, बाकी लड़कियां जो इतनी महिलाएं थी उनको कुपित हो गई, उनको बड़ी समस्या हुई कि भाई हमें नहीं दे रहे। तो आप जो व्यवस्था आपने करी भाई रहने की, यहाँ पर ठहरने की, निःशुल्क वो भी, तो इस व्यवस्था का आपको क्या कारण लगा? क्योंकि ये इसके पीछे भी आपने स्टोरी बताई है, पर थोड़ी शॉर्ट में बताइए, जल्दी से जल्दी। मैं इतना कहूँगा कि मैंने ये व्यवस्था केवल जरूरतमंदों के लिए रखी है, लेकिन इसमें जरूरतमंद तो बहुत कम आ रहे हैं। अक्सर लोग तो बस टाइम पास ज़्यादा आ रहे हैं। टाइम पास ऐसे कि चलो यार वृंदावन चलते हैं, फ्री में रहने को मिल रहा है, चलते हैं वृंदावन, ऐसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। गलत है। और माताओं को ना रखने की जो मैंने व्यवस्था अपनी कुटी की बनाई, तो भैया मैं एकांत में रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, मेरे बिहारी जी और मैं रहता हूँ। आज के समाज कैसा है आपको पता है। अगर आज के समय में भाई बहन भी साथ चलेंगे तो लोग उन्हें लड़का लड़की की मिल से देखें। सही बात। लोगों को नहीं पता कि भाई बहन है, तो भैया समाज उंगली उठाने में देर नहीं लगाएगा। सही बात। इसी मर्यादा को बनाने के लिए मुझे कहना पड़ सकता कि माताओं का प्रवेश दिया, क्योंकि वही है कि उंगली उठने में देर नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने अभी थोड़े दिन पहले व्यवस्था बंद कर दी थी, क्या रीजन था उसका? हाँ, व्यवस्था बंद की, लेकिन अपनी कुटी की, लेकिन दूसरी जगह व्यवस्था करवा दी, दूसरी जगह आश्रम में। हाँ वो देखा, मेरी कुटी में तो 4-5 लोग रुक पाते थे। हाँ। लेकिन आश्रम में, बड़े आश्रम में व्यवस्था करें। वो आश्रम किस जगह है, थोड़ी लोकेशन? वो आश्रम आपका गोधुलीपुरम में, वृंदावन में। ये आपका राम जी महाराज हैं, वो चलाते हैं उस आश्रम को। उसका निःशुल्क फोड़ डाला था, वहां भी निःशुल्क है, वहां ठीक है, तो चार नहीं। उसका भी एक कारण था, कि कारण ये था, जब मैंने व्यवस्था बंद की, तो व्यवस्था बंद करने के बाद मेरे मन में दुख हुआ। जी। क्यों दुख हुआ? इस बात का दुख हुआ कि बिहारी जी, मैंने व्यवस्था क्यों बंद की उसको समझा दूं आपको, कि लोगों के परेशान होकर के लोगों ने ऐसा गंद मचाया भैया, कि हम आपको व्यवस्था दे रहे, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आप हमें नौकर समझ रहे हैं। हम ठाकुर जी का भजन करने के लिए बैठे हैं भैया, हम किसी खातिरदारी करने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल। चलो हम आपकी खातिरदारी भी कर लें, लेकिन हमारे पास समय हो तब ना, जैसे हमारे पास समय भी तो होना चाहिए। अब आप बैठे हो यहाँ, ठाकुर जी को भोग लगाने का समय, आप खाना खा रहे हो, उसकी झूठी थाली हम धोने जाएं, उसको हम अपने हाथों से उठाएं। आप 2 बजे जा रहे हो, हम रात में, हमारे सोने का टाइम है, मेरे से सोने में रोज 12 से 2 बज जाते हैं आराम से, कि 12 से 2 मैं लोगों के दिन भर के जो मैसेज होते हैं ना उसको देखता हूँ। मेरे दिनाचर्या इतनी व्यस्त है, गौ सेवा में, हर सेवा में, आपने देखा भी होगा शायद, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिलता भैया दिन भर ठाकुर जी से, माला से, भजन से और लोगों से मिलने में टाइम ही नहीं मिलता जी। तो उस समय मेरे सोने का टाइम है 2 बजे। अब आप मुझसे कहे कि मैं 3 बजे जाऊंगा, मेरे लिए गेट खोल दो जी, मैं 3 बजे तक जाग रहा हूँ। क्यों जाग रहा हूँ? तो भाई ये 3 बजे जाएंगे, फिर मेरी नींद डिस्टर्ब होगी, इससे कोई बात नहीं, 1 घंटा लेट सो जाऊंगा। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ भैया काम करना, आप 3 बजे जाओगे, आप 7 बजे तक आ जाना। आप उससे पहले यमुना जी, राधा रमन, निधिवन, मंगला में चले जाना। ठीक है, आप 4 बजे प्रेमानंद बाबा के दर्शन कर लेना। वो कहता है हाँ ठीक है। 4 लोग और समझा रहे हैं कि भैया ऐसा कर लेना, क्योंकि भैया सोएंगे तो भैया की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, और भैया को पूरे दिन जागना है, और पूरे दिन की दिनचर्या ऐसे कि समय नहीं मिलेगा आराम का, तो आप ऐसा कर लेना। तो उस समय वो चला गया 3 बजे, उसको उठाकर हमने भेजा, भाई उठ जा, 3 बज गए, चला जा। वो चला गया। जाने के बाद सुबह 5:45 बजे वो आ जाता है, गेट खटखड़ा रहा है हमारा। चलो जी, आराम से खटखड़ा, कोई बात नहीं। भड़ाभड़ गेट खटखड़ा रहा है। मुझे बड़ा गुस्सा है। मैंने कहा भैया क्या है, मैं 3:30 बजे तो सोया हूँ, कि आपको पता है जब आप लेटेंगे तुरंत तो आपको नींद नहीं आएगी, आधा घंटा 10 मिनट लगता है। 3:30 बजे मैं सोया हूँ, आप 5:45 बजे मुझे उठा रहे हैं, 2.5-3 घंटे की नींद किसकी पूरी हो जाएगी?
इंसान चिड़चिड़ होगा नहीं। 6 घंटे की नींद। उसके बाद चलो ठीक है, 6 बजे उठने के बाद कौन सो जाएगा दोबारा जी। ठाकुर जी की सेवा है, भोग है, साफ सफाई, बहुत सारी चीजें हो जाती है, अब वो भी करनी है। उसके बाद मैंने कहा भैया आपको समझाया था ना 7 बजे आ जाते आप, तुम जल्दी क्यों आ गए? तो कहता है अरे नहीं हमें तो सोना था। भैया आपको सोना है, सामने वाले को सोना है, सामने वाले को सोच लो। नहीं हमें तो सोना था, कोई बात नहीं। गद्दे पर आकर चुपचाप लेट गए। मैंने कहा ये बढ़िया है यार, इनको कोई फर्क ही नहीं है, सामने वाला तो इनके लिए बेवकूफ है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि सामने वाले को सोना है या कुछ नहीं, चुपचाप आके अपना सो गए। जो बड़ा गुस्सा, मैंने कहा भैया धर्मशाला नहीं, मना कर दिया फिर? मैंने कहा ऐसा मत कीजिए, मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूँ लेकिन आप मेरी व्यवस्था मेरे वजह में ना बदलने। मैंने भैया से कहा, मैंने कहा भैया हाथ जुड़वा लीजिए मुझसे, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। चले गए फिर वो? ना, फिर भी सो रहे हैं फिर भी सो रहे हैं। दिखा दो होती है किस चीज की, पता है मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाओ, एक सॉरी तो सही कर सकते हो ना कि सॉरी गलती हो, जबकि 4 लोग आपको समझा रहे हैं 7 बजे आना है। फिर मुझे लगा, मैंने कहा यार, फिर मुझे गुस्सा भी आया, मैंने उसमें वीडियो भी डाला, शायद आपने सुना भी, गुस्से में था क्योंकि मेरे को नींद आ रही थी और मेरी नींद पूरी ना होने के कारण, और मुझे ठाकुर जी की सेवा और मेरा ना जो मन था, सर में दर्द, उल्टी जैसा मन होना, नींद ना पूरी होने के कारण, तो मेरा वीडियो बड़ा गुस्से में था। तो मैंने कहा भैया मैं सेवा बंद कर रहा हूँ। फिर मुझे उसके बाद कुछ समय बाद रियलाइज भी हुआ कि काफी सारे लोग मेरे पास कमेंट आए कि भाई मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ये अच्छा नहीं हुआ, जरूरतमंद को व्यवस्था नहीं मिलेगी। फिर कुछ लोगों को ये भी कमेंट आया 4 दिन की चांदनी थी तो फेमस होने के लिए डाला था। 4 दिन की चांदनी और अंधेरी रात, तो फेमस होने तो कुछ भी नहीं था, ये तो बस ढोंग था इनका। मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं है, लेकिन आप मेरे भाव को नहीं समझोगे। तो मैंने बिहारी जी से निवेदन किया, फिर हमारे वृंदावन में भैया, उनका ही फोन आया, भैया हमारा एक आश्रम है, वहाँ पर भी आपने श्री व्यवस्था रखी है, हमें बहुत अच्छा लगा आपका कार्य, हमें भी मन में प्रेरणा हुई, हम क्यों ना आपके साथ सहयोग करें। तब भैया ने कहा हमारे आश्रम पर, हाँ आपने वो प्रॉपर वीडियो बनाई के आश्रम को पूरा डाला, अभी ऐसा मिला भी। तो मैंने उसका 2-3 दिन दौरा भी किया, क्योंकि वहाँ माता बहनों की रुकने की व्यवस्था की। दौरा इस चीज का किया कि सेफ है नहीं है, कि कल को कोई बात घटना घट जाए तो कोई मुझे ना कहे कि आपने वीडियो डाला था, आपके कारण ऐसा हुआ। तो मैंने पहले उसको 2-3 दिन दौरा किया, तब जाकर फिर मैंने सबके सामने से प्रेजेंट किया 2-3 दिन पहले। ठीक, अब जैसे आप सेवा भाव और भी करते हैं, जैसे गौ सेवा करना, अनेकों चीजें करना और लोगों के यहाँ पर व्यवस्था, तो भैया इसके लिए तो धन चाहिए, अर्थ चाहिए, तो वो कहाँ से आपके पास आता है? धन ना हमारो परम धन डाला जी। मैं जहाँ से दीक्षित हूँ टटिया स्थानीय जब बात की जी, वहाँ मांगने को बहुत मना किया गया, लेकिन मतलब मांगना भी नहीं वहाँ पे? नहीं, वहाँ मांगा नहीं जाता किसी जी कि आप ये दे दो वो दे दो, नहीं, वहाँ मांगने को मना किया गया। लेकिन जब मैं गैया की सेवा पे उतरा जी, प्रथम बार तो मैंने गैया की भोग को देखा तो मुझे लगा यार बिना मांगे नहीं होगा, नहीं मैं कितना ला दूंगा, 8-10 हज़ार, उससे ज़्यादा सेवा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ वृंदावन में भी यह हालत है, जो गौ माता है वो रोडों पर फिर रही है, बहुत बुरी हालत है, बहुत आप देखो सही, और वृंदावन में घूम देखिए मैंने, कचड़ा खा रही है गलियों में। मैं कहता हूँ कि सरकार को पता है, मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं एक याचिका कर रहा हूँ, एक निवेदन कर रहा हूँ। अब लोग मेरी शायद इस बात को विरोध से ले रहे तो मुझे नहीं मिलता, मैं एक याचिका कर रहा हूँ कि सरकार को वृंदावन में कॉरिडोर, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, बिहारी जी का पैसा भी दिख रहा है, लेकिन सरकार को यमुना जी की स्थिति और गैया की स्थिति नहीं दिख रही। दोनों ही मैया हैं, दोनों ही माताएं हैं, और दोनों को माता कहते हैं, और दोनों के समय क्या दुर्गति है किसी से नहीं छुपी है, हर कोई देख सकता है सामने है। गैया कैसी भूख से तड़प रही है रोडों पर, आए दिन कितनी गैयाएं मर रही हैं भूख से, देखो। और चलो वृंदावन में तो फिर भी ठीक है, लेकिन वृंदावन के आसपास जो क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, उनमें तो उससे भी ज्यादा परिस्थितियां हैं। पता है, हम जब सेवा पे जाते हैं हम देखते हैं कि लोग गैयाओं को इतना मारते हैं, इतना मारते हैं। कौन लोग हैं वो? किसान कह लो चाहे, और जो जिनका जैसे पता है क्या, उसमें कारण ये है, अब जैसे खेत है किसी का, तो भैया गैयाओं के पास तो पैसा नहीं तो खरीद के कुछ खा सकेगी, तो भैया वो खेत में जाएगी चरने के लिए। अब किसी खेत में गई तो थोड़ा बहुत खेत तो बिगड़ेगा, बिल्कुल ऑब्वियसली सी बात है, बिगड़ेगा बिल्कुल। अब बिगड़ेगा तो किसानों को कुछ गुस्सा भी आ जाता है, कुछ किसान गैयाओं के ऊपर, नंदियों के ऊपर तेजाब डाल देते हैं, खाले जली मिलती है भैया, बहुत बुरा ये स्थिति है वृंदावन। हमने देखी है भैया, हमने अपने हाथों से इलाज किए उनके, और उनका जब इलाज करते हैं नंदियों का, वो तो तेजाब की बोतल डाल देते हैं, मुश्किल से 50-100 रुपए का तेजाब आता होगा वो, लेकिन उस तेजाब को जब हम सही करते हैं ना, 8-10 हज़ार की स्प्रे आते हैं, 8-10 हज़ार की स्प्रे। अब वो 8-10 हज़ार के स्प्रे कहाँ से आएंगे? और मैंने तो उस समय सोच लिया था, बिहारी जी अगर मुझे इन गैयाओं के लिए भीख मांगनी पड़ी ना, मैं शर्म नहीं करूंगा, मैं खुल के भीख मांगू। बस मैंने लोगों से सहयोग की मांग रखी, कोई इतना बड़ा परिवार है कि भैया योगदान दो। कोई इस लाखों की भीड़ में कहते हैं कि ठाकुर जी अपनी सेवा के लिए जिसे चुनता है वही आगे आता है जी। तो मैं कह सकता हूँ लाखों में मुश्किल से मुश्किल 2 या 4 ही लोग आते हैं, 10 भी नहीं आते पूरे, 2 या 4 ही।
मुश्किल से मुश्किल 2 या 4। और उसमें ही पता है कुछ लोग तो ऐसे भी आते जो 21 रुपये डाल देते। हाँ आप सोचो 8,000 का स्प्रे और 21 रुपये में कैसे है। लेकिन हाँ मेरी एक मांग है कि मैं किसी से ये नहीं कहता इतना दो या उतना दो, आपको जो था तो जिन्हें सामर्थ्य नहीं, अगर खुद नहीं कर सकते तो अगर समर्थ हो, अगर समर्थ नहीं हो भैया तो बात अलग है, तो पर अगर समर्थ हो तो देना चाहिए अपने गौ माता के लिए। साफ कहूंगा, आपकी बात काटूंगा, आप सामर्थ्य की बात कर रहे हैं, सामर्थ्यवान हर कोई है। आज अगर आईसीयू के बेड पे जाना पड़े, डॉक्टर 4 लाख रुपए मांग ले, कहाँ से लाते हो? लेकर आते हो ना, वहां भी तो देते हो। और यहाँ जब गैया की बात आ जाए 100 रुपये निकालने को सोचते, तो कोई बात नहीं भैया, संतों ने भी कहा है कि जो गौ सेवा ना करे, जो जीवों की सेवा ना करे, तो उसके धन को 3 लोग लूटते हैं। कौन? प्रथम वैश्या, दूसरा कौन? दरोगा, तीसरा कौन? चोर। भैया उनके लिए तैयार रहो देने के लिए। आज जितनी बीमारियां, जितने हॉस्पिटल में पैसा लगा रहे हो, दरोगा में लगा रहे हो, चोर लूट के ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं? तुम्हारे पास है अभी तो लग रहा है, तो तुम्हारे पास नहीं तो कौन लेके जाता जी? आज हमारे पास नहीं है, हमारे इलाज के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। बिहारी जी कैसे चला रहा है पता नहीं, चला रहा है वो, कहाँ से चला रहा है, कैसे चला रहा है, कुछ नहीं पता। आपके भोजन पानी के लिए कैसे होता है, व्यवस्था कैसे होती भैया कीर्तन करते हैं, कीर्तन से जो सेवाएं आती है वो इससे चलता है जीवन यापन। है? कीर्तन वृंदावन में या पूरे भैया ओवर इंडिया, पूरा जहाँ जहाँ लोग बुलाते बस कीर्तन की सेवा से सब। क्या हुआ भैया कि आपने जो ये पूरा का पूरा चलाया है, ये लोगों को निष्कुल रखने का, ये इतना ज्यादा फेमस इसलिए भी हुआ है क्योंकि वृंदावन में लूट बहुत ज्यादा है। चाहे होटलों को लेकर देख लो, एक एक होटल सीजन में कितना मतलब 2,000, 2,500, 3,000, ये सीजनल रेट है। 1,000 तो भूल ही जाओ, ये सीजनल रेट है। तो इतना लोगों को, जो अकेले लोग हैं, जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो असमर्थ हैं, नहीं दे सकते, वो लोग बड़े परेशान है कि रात को रुके कहाँ, लोग रोडों पर रुकते हैं। तो ये स्थिति इतनी है, तो आपने जब वीडियो डाला तो लोगों को एक उम्मीद दिखी कि भैया हमें भी, चलो हम 1 रात या 2 रात हम दर्शन करने जाएंगे, भैया के यहाँ रुक जाएंगे, निःशुल्क समझ के। आप बताइए कि ये जो लूट मच रही है, इस लूट पर आपका क्या कहना है? इस लूट पर प्रशासन को प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो भी गलत कर रहा है, होटल ही नहीं, केवल रिक्शे वाले बिल्कुल। आज आप रिक्शे के लिए कहीं भी जाओ, रिक्शा लेने, आप सिंगल बंदे हो, अटल्ला चुंगी से आपको मुझे छठीकरा जाना है, वो आपसे कितने रुपए मांगेगा? 300, 500, मुंह खोलते 500। सच में लोकल के साथ ही मांगता है वो, बाहर के व्यक्ति के साथ ही नहीं, लोकल के साथ भी है, सबके साथ मांग रहा है वो सबके साथ मांगता है वो। क्या प्रशासन को बनता नहीं कि उनके लिए एक चार्ट बनाया जाए, कार्यवाही की जाए, कुछ किया जाए? और यात्रियों के रुकने की बात हुई तो भैया देखो, मेरे पास सामर्थ्य में 4 से 5 लोगों को अपने घर रोक सकता हूँ, उससे ज्यादा इतना मेरा सामर्थ्य है। जिससे मेरा सामर्थ्य नहीं है, इतना बड़ा मेरा घर भी नहीं, ठीक है। लेकिन सरकार सामर्थ्यवान है। अगर सरकार चाहे, मैं कहता नहीं कि आप निःशुल्क की व्यवस्था बनाओ, अगर आप चाहो तो ऐसा कुछ मल्टी बना सकते हो, जबकि बनाया भी वृंदावन में, लेकिन उसमें भी कुछ धांधलेबाजी चल रही है। इसमें धांधलेबाजी भी चल रही है। मेरे अभी कुछ दिनों पहले ही सुनने में आई थी, एक वृंदावन की भैया है, मैंने उनसे चर्चा की थी जब मैंने निःशुल्क वीडियो नहीं डाला था, तो वो वीडियो बनाते हैं, तो मैंने उनसे चर्चा की कि भैया आप उसका वीडियो बना कर डालिए ना, उसको फेमस कीजिए ताकि वहां पर भी लोग जाकर रुका करें। तो उन्होंने वीडियो बनाकर डाला, वहां पर पता है क्या हुआ? जहाँ 150 रुपए सरकार ने बनाया, सरकार ने व्यवस्था दी है, मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा, लेकिन सरकार की छोटी सी गलती है कि वो उसकी ना कार्रवाई नहीं करते और जांच नहीं करते। अगर जांच हो ना तो सब धांधलेबाजी और भ्रष्टाचार खत्म हो जाए जी। तो उसमें दिक्कत क्या हुई कि वहां पर उन्होंने वीडियो बना के डाला कि 150 या 100 रुपए जो भी गद्दा, जो भी बना हो, निःशुल्क की व्यवस्था थी, ठीक है, डाल दिया। वहां पर भक्त पहुंचे, भीड़ पहुंची, 1400 रुपए रो, 1400 रुपए गद्दा। क्या था ये सरकार का फ्री वाला, सरकार की व्यवस्था है, मल्टी लेवल, 1400 रुपए मल्टी लेवल बास, निःशुल्क। क्या है ये? प्राइवेट गलत नहीं है इसमें, सरकार गलत नहीं है इसमें, सरकार की गलती नहीं, सरकार को पता नहीं होनी, लेकिन उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है, और उनको पता होता तो एक्शन जरूर लेते हैं। अब वो ऊपर तो बिहारी जी जाने, मुझे भी इतना तो नहीं पता। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, प्राइवेट प्लेयर को दे दिया होगा वो पूरा। अब वो भी जो भी हो, तो फिर तो इतना कहूंगा, वो नाम का जो बोर्ड लगा है उसको हटा दो, फिर लगा दो कि ये होटल है जी, खत्म ना जी। अब ये बताइए कि लोग होली पे आते हैं यहाँ पर, तो होली पर खासकर बरसाने की तरफ, देहात की तरफ, थोड़ा जो बरसाने थोड़ा आज भी देहाती है, उस तरफ और सभी जगह हमने काफी वीडियोस और रील्स देखते हैं हम, लड़कियों के साथ अभद्रता होती है, मतलब लड़कियों के साथ बदतमीजियां होती हैं, पिचकारियां मारते हैं उनके प्राइवेट पार्ट्स पर। हर भीड़ में घूमने वाला ब्रजवासी नहीं,
ये ध्यान रखिएगा। पर बदनाम ब्रजवासी हो रहे हैं इस घटना होना से, ही है, वो तो लोगों को क्योंकि वो बोल रहे हैं वही लैंग्वेज जो आपकी लोकल ब्रजवासी दिखते हैं, जो लैंग्वेज है वो वही बोल रहे हैं। वीडियो है मेरे पास, वीडियो है। लेकिन मैं बताऊं ना आपको, जैसे कि आसपास देहात का भी है, जैसे कि होटल का क्षेत्र है, पलवल का क्षेत्र है और वृंदावन का क्षेत्र है जी, यहाँ की और वहाँ की बोली ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। होटल का देख लो चाहे पलवल का देख लो, सेम ही बोली। नहीं हो सकता है कुछ लोकल भी हो जो वीडियोस में आता है, हो सकता है, मैं इस बात को तो कह सकता हूँ, मैं इस बात का समर्थन क्या नहीं कर लगता रहा। है अगर जो भी कर रहा है जी। प्रशासन को उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए, सख्त से। जी, जो योगी बाबा का बुलडोजर चलता है ना, वहां पर उनके घर पे चलना चाहिए, खुली छूट से कहता। लड़कियों का चश्मा माता खींच बहन लिया, किसी की भी हो, माता बहन सब, जी बिल्कुल सबकी बराबर। बिल्कुल, लड़कियों का चश्मा खींच लिया, लड़कों का चश्मा खींच बिल्कुल लिया, गलत है, जो भी कर रहा है बिल्कुल गलत, जबरदस्ती रंग लगाने लगे, बिल्कुल गलत कर रहा है भैया, ये गलत है। ये वृंदावन की छवि को धीमिल के होली को मर्यादित बनाई है। ये वैसे घटना वृंदावन की तो नहीं है, बरसाने की घटना, बरसाने की है, वो मेरे पास सारा है। मैंने भी इसका वीडियो देखा वृंदावन में, तो कह रहे ऐसी घटना अभी तक तो मेरे सुनने में नहीं आई। वृंदावन में बरसाने सेफ नहीं बताया जाता, ये सब दिखाई जाता रात के समय बरसाने लड़कियों के लिए सेफ नहीं बताया जाता। नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है, श्री जी का सानिध्य तो है, लेकिन अब भैया कलयुग की चाल है, कलयुगी जीव हैं, बाहर के व्यक्ति ब्रजवास कर रहे हैं, जो अपने आप को ब्रजवासी कहने लगे हैं, तो भैया उनकी हरकतें हैं। और मुझे इतना पता है, संसार से छुपा लोगे, वो जब लाठी बचाएगा तो कैसे छुपा जी है। बस ये सरकार को थोड़ा सा इसके लिए कोई स्टेप सोचना चाहिए, क्योंकि ये आम जनता को तो फैसला नहीं है, सरकार के फैसला है। तो बस ये जो गलत कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई है जी। इसको रैप अप करते हैं जल्दी, 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, उसको फटाफट हम आपसे पूछते हैं। आप ये बताइए थोड़ा भक्ति मार्ग में ही कि आप किनको ज्यादा भजते हैं, राधा जी को या बिहारी जी को? बिहारी जी। और क्या कारण में भी और बिहारी जी में एक बात बताओ, तो ऐसा नहीं कि राधा रानी नहीं है, ये युगल रूप है जी, 2 प्राण 1 देह है ये। बिहारी जी का जब आपने श्रृंगार या दर्शन किया होगा जी, तो शायद पता नहीं आपने वो एक चीज नोट की ना हो, तो मैं आपको याद कर रहा हूँ जी। आप देखना, बिहारी जी का युगल रूप में श्रृंगार होता है। युगल क्या कहते हैं? जिसमें राधा कृष्ण दोनों एक साथ हैं उसे युगल कहते हैं जी। तो बिहारी जी का श्रृंगार युगल कैसे है, डबल रूप में श्रृंगार कैसे है? आप देखना, बिहारी जी के सर पे एक तरफ तो मुकुट लगा है, हाँ, और एक तरफ चंद्रिका लगी। हाँ देख ये बिहारी देखा है। और दूसरा देखो जी, आप बिहारी जी को देखो, बिहारी जी के हाथ यूं हैं बांसुरी लेने के लिए, हम्म। जैसे एक बिहारी जी ठाकुर जी बांसुरी लेते हैं, और नीचे में देखो लहंगा धारण कर रखा है राधा रानी को, ये क्या है? ऊपर में देखो बगलबंदी चोली से डाल के सरकार खड़े हैं, उसके बाद फिर नीचे में देखो पैरों में पजेब डालते हैं बड़ी मोटी मोटी, बड़ी भारी भारी, तो ये क्या है भाई जी। फिर ऊपर आ जाओ, फिर ऊपर में देखो साइड से चुटीला लटका है जी, चुटीला कौन लगाते? महिलाएं लगाती जी। राधा रानी का चुटीला है, ये तो युगल रूप का श्रृंगार है भैया जी। 2 प्राण 1 देह हैं। और जब स्वामी शिवदास जी ने प्रकट किया तो युगल सरकार दोनों एक बन गए, लेकिन लीला बहुत लंबी है, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा जी। लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि ये दोनों एक हैं। जो ये सोच रहा है ना कि बिहारी जी में राधा रानी नहीं है, ये उसकी मूर्खता है, और जो सोच रहा है कि राधा रानी में बिहारी जी नहीं है, ये मूर्खता है। पर ये दोनों एक है, और हमारा उपदेश है, जो भी प्रेमी है उनके लिए मैसेज दूंगा कि अगर आप प्रेमी है ना, तो कभी ये मत सोचिए मुझे केवल बिहारी जी मिले, केवल मुझे राधा रानी मिले, केवल एक, समझ लो आप प्रेमी नहीं। प्रेमी का उपदेश ये कि दोनों एक साथ रहें, मुझे ये दोनों मिले जी, ये प्रेमी। ये एक प्रश्न और है कि आपका अंतिम गोल क्या है, क्या करना है आपको? आप भक्ति मार्ग में निकले हैं, मरने से पहले बहुत कुछ करके जाना चाहता हूँ सेवाओं में जी। किसी के काम आ जाऊं तो शायद मैं इंसान हूं, अगर अपनी जरूरतें पूरी करता रह जाऊं कि शायद मैं मजदूर हूं। मुझे मजदूर नहीं बनना, मुझे इंसान बनना चाहिए। और ये मैसेज सबको दूंगा कि पहले किसी के काम आओ, चाहे बेजुबान हो चाहे जरूरतमंद हो, किसी काम आओ। अंत में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? वर्तमान में जो वृंदावन की स्थिति है, लोग घूमने आ रहे हैं वृंदावन में, और किस उद्देश्य से वो आए हैं, क्या मानकर आए? वृंदावन को टूरिस्ट स्पॉट आजकल लोग समझ रहे हैं, तो क्या समझ कर रहे हैं वो, उस चीज को छोड़कर क्या सोच कर आए हैं? भैया उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों को यही नहीं पता कि वृंदावन आना किस तरीके से है। लोगों को यही नहीं पता कि वृंदावन आना किस तरीके से है। आप रील देख कर आओगे तो रील बनाकर ही जाओगे, लेकिन आप अगर किसी संत, रील कल्चर चल चुका है पूरा, किसी आचार्य या किसी संत को सुनकर आओगे ना, तो आप वृंदावन के भाव जानो। और वृंदावन का भाव क्या है? प्राचीनता में जब कोई वृंदावन आता है, जो मैंने संतों के मुख से सुना है, जब कोई पहले वृंदावन आता था तो उस समय वो सबसे पहले होटल या रूम नहीं घूमता था,
आज का व्यक्ति तो सबसे पहले होटल या रूम ही ढूंढता है। वृंदावन बाद में आएंगे, पहले तो फोन आ जाएगा, भैया कोई धर्मशाला बता दो, कोई होटल बता दो रुकने के लिए। तो लगता है यार तुम्हें बिहारी जी पे विश्वास नहीं है क्या? अगर नहीं मिला तो उसका मतलब मैं है ही नहीं विश्वास। फिर जो बुला रहा है वो व्यवस्था करेगा, व्यवस्था करेगा। अरे अगर तुम्हें विश्वास है तो आ जाओ उसके भरोसे। तो वही कहूंगा कि पहले जब लोग आते थे ना, तो पहले लोग रूम या धर्मशाला या होटल नहीं ढूंढते थे। पहले लोग आते ही जैसे वृंदावन या ब्रज की सीमा लग जाती थी, पहले उतर कर चप्पल जूते उतार करके प्रणाम करते थे। उसके पश्चात कहते थे, हे रजरानी हमें शरण देना, आपकी शरण में आए हैं, अगर कोई अपराध हो जाए हमसे तो क्षमा करना, हम अधमी जीव हैं, हम पापी जीव हैं। उसके बाद सर्वप्रथम यमुना जी जाते थे जी, यमुना जी में स्नान करते थे। क्यों? हम वृंदावन के काबिल नहीं है, यमुना जी में स्नान करेंगे। यहाँ तो व्यक्ति आता बाद में, पहले तो होटल चाहिए, पहले तो धर्मशाला चाहिए, AC चलना चाहिए, DV चलना चाहिए। देख रहे हैं चल रहा है, यही चल रहा है। अच्छी बात है, ठीक है भैया, आपका भाव, आपका पैसा, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा उसके लिए। लेकिन इतना कहूंगा कि वृंदावन अगर आओ ना, तो वृंदावन की रीति से, और वृंदावन की रीति क्या है कि पहले तो रजरानी को प्रणाम करो जैसी ब्रज लग जाए, उसके बाद दूसरा श्री यमुना जी जाओ स्नान करो, फिर उसके बाद तीसरा संतों की सत्संग सुनो या संतों की शरण लो या संतों के पास जाकर बैठो। अब संतों के पास जाने में दो चीजें लोग कहते हैं, संत नहीं बचे, लोग तो लूटते हैं संत के भेष में। तो भैया एक बात बता दूं, जो पैसे मांग रहा है वो संत नहीं है, संत उसके पास बिल्कुल मत जाओ, मत जाओ। मैं खुल के कहता हूँ, जिसको पैसा नहीं चाहिए, जो आपसे पैसे की मांग ना रखे, आप उसके पास जाकर खूब आराम से बैठो, उनका सत्संग सुनो, उनकी वार्ता सुनो जी। जो आप संसार की वार्ता करें उसके पास बिल्कुल। और ऐसा आप लोग कहेंगे कि ऐसे तो कोई संत ही नहीं, भैया ऐसे बहुत सारे संत जी, अगर तुम्हारे पास नहीं तो मेरे पास आओ, मैं मिलाता हूँ। जितने संत हैं ऐसे कुछ नहीं, लेकिन बस आप उसको जानते हो जो सोशल मीडिया पर फेमस हो रखे हैं जी, आप उन्हीं को जानते हो कि आप सोशल मीडिया से आ रहे हो, तो ये भी अच्छी बात है। चलो राजा रानी आपसे कृपा कर रहे हैं, आप किसी माध्यम से आ रहे हो, लेकिन बस वृंदावन की रसरीति को समझो। प्रथम, बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, प्रथम रजरानी को प्रणाम करो, द्वितीय यमुना रस रानी में स्नान करो, और तृतीय यहाँ पर सद्दो और आचार्यों का सत्संग सुनो या ब्रजवासियों का संग करो, रसकों का संग करो, और चौथा फिर जाकर ठाकुर का दर्शन करो जी। ठाकुर में भी ये नहीं कि राधा वल्लभ बिहारी जी, राधा रमन, इधर भी जा उधर भी जा, निधिवन, चाट पकौड़ी इधर उधर, ये सब नहीं। वृंदावन भाग दौड़ की जगह नहीं, कहीं एक जगह थाम लो, विश्राम लो, चाहे यमुना जी पर ही बैठ जाओ, वहीं पर बिहारी जी मिल जाएंगे भाई, बिल्कुल। लेकिन एक जगह भागम भाग नहीं, वो संसार में भागम भाग कर रहे हो और वो भी यही करने चाहिए, जो फायदा है पहले बस एक जगह ठाम जी। अंतिम में एक लास्ट प्रश्न, जैसे आपने बोला कि यमुना जी का आचमन करो, वहां पर न, वर्तमान में यमुना जी की क्या स्थिति है? आप तो यहीं के हैं। तो बस स्थिति पे इतना कहूंगा, एक छोटा सी बात कहूंगा कि सांसद जी एक बार आचमन करके आ जाए, नहाकर आ जाए यमुना जी में, तो बड़ी कृपा हो जी। एक बार सांसद जी को यमुना जी में आकर स्नान करना। कितने नाले जुड़े हुए होंगे आपके हिसाब से? मैं नालों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, सांसद एक बार नहाकर दिखा देना यमुना जी। नहीं नहाएंगी, आचमन तक नहीं लेंगी, बीमार हो जाएंगे आचमन ले। तो उन्हें पता है कि क्या कारण है और कितने नाले जुड़ रहे हैं, इस कारण नहीं गई। तो बस इतना कहूंगा कि यमुना जी के तो लोग, जो लोग आए वो वृंदावन कैसे आचमन ले? ये तो एक आपका जो आपने चार चीज बोला लॉस हो गई है। लॉस तो नहीं, इतना है आज भी जिसका भाव है ना वृंदावन के प्रति जी, वो आज भी यमुना जी में आचमन भी कर रहा है, स्नान भी कर रहा है। मैं आप कर रहे हो? करता हूँ खुद। तो बीमार होने का करके खतरा नहीं है? आज ही करके आया। बीमारी होने से बिहारी जी पे विश्वास है, मेरी सरकार बिहारी जी है। अगर उसे मारना होगा, बीमार करना हो, घर में बैठकर बीमार कर देगा, नहीं मारना होगा तो अच्छा ही नहीं मारे। कितने नाले जुड़े आप तो बता रहे थे, जैसे कितने? मैंने तो एक चीरघाट पे नाला देखा है, बड़ा खुला सा होल है जी, फोटो सबने देखा ही, उसका वीडियो कई बार वायरल भी होता है, पर जब वीडियो वायरल होता है 2-4 दिन बंद भी हो जाता है, फिर दोबारा चल पड़ता है। उसके आगे फिर केशी घाट से पहले ब्रह्मर घाट पड़ता है, वहां पर भी एक नाला चल रहा है। उसके आगे फिर बढ़ो, ऐसे 2-4 नाले और से ले आ रही है। और दिल्ली से तो यमुना गंद आ ही रहती आ रही है, सबको पता ही है कितनी कंपनियों का गंद, कितना केमिकल, क्या क्या चल रहा है। अंत में आज भी जो भगत है वो सारा स्नान कर रहा है और आचमन कर रहा है। आप नहा जाए, देखना लोगों को, लोग नहा रहे हैं, सच में नहा रहे और पी भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। अंत में एक सवाल और, जो सरकार को आप कुछ कहना चाहें, चाहे वो यमुना जी के ऊपर हो, चाहे वो गौ माता के ऊपर हो, आप क्या कहना चाहते हैं? कि सरकार हिंदुत्ववादी है, ऐसा मानते हैं लोग कि हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुओं का काम कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? क्योंकि ये वृंदावन में आप रहते हैं, यमुना जी की हालत देख रहे हैं, गौ माता की हालत देख रहे हैं। दो चीज हमारे धर्म में सबसे ऊपर बताई गई है, गौ माता, गौ सेवा और गौ माता, और फिर यमुना जी। तो क्या बोलना है आप? समय में दोनों की दुर्गति हो रखी है, बस इतना ही कहूंगा जी, थोड़ा सा ध्यान इधर ला दो, यमुना मैया और गैया मैया की दुर्गति को थोड़ा सुधार से, बस इतना ही कहो।
और सरकार समझदार हैं, सब समझदार हैं। बस भैया गैया की सेवा करो, अगर सरकार नहीं भी कर रही तो आप ही कर लो कम से कम। जी, कम से कम हमारे करने से थोड़ा बहुत तो चलेगा पैर। और भैया अगर कर रहे हैं तो इनको सहयोग करो जैसा आपका बनता है। मैं तो कहता हूँ मेरा सहयोग इतना है, आप जहाँ पर भी हैं, जिस जगह भी हैं, वहाँ पर भी गैया है, वहाँ पर भी बेजुबान जी हैं, बस आप उनकी सेवा कर लो, इतनी बड़ी कृपा है। और सेवा में मैं ये नहीं कहता कि आप दिन रात उनमें लगे रहो, नहीं पा रहे जी। आपसे जो बने, आपके घर में खाना, सबके घर में मच्छियाँ हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना दे, सही। अगर एक आधे का और गैया का पेट भर जाए तो क्या घट जाएगा। मेरा ठाकुर बड़ा दयालु है, और संतों ने कहा है, गौ पुराण में वर्णन आया है, तो तुम क्या गैया को खिलाओगे, गैया तुम्हें स्वयं खिलाती है। तुम गैया को अगर खिलाओगे ना 1 अंश, तो ठाकुर तुम्हें 13 अंश देगा। वाह, 1 अंश या 11 अंश या 10 अंश नहीं, वाह 13 अंश देगा। मैं जहाँ 1 गैया की सेवा करता था, ठाकुर जी ने न जाने कितनी गैयाओं की सेवा करा रहे हैं, कहाँ सेवा करा रहे हैं, कैसे कैसे सेवा करा रहे हैं, पता नहीं। मेरी सेवा ठाकुर जी बाहर तक ले जाते हैं, राजस्थान, आप देखना उसमें वीडियो पे, कभी राजस्थान, कभी कहीं भेज देते हैं। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि जहाँ गैया है वहां मैं सेवा करूँ जी। मेरा उद्देश्य इतना नहीं कि केवल वृंदावन तक रहूंगा जी, क्योंकि वृंदावन में फिर भी ठाकुर जी कृपा है कि भक्त हैं, जिनके हृदय में भाव है वो सेवा कर रहे हैं। भाई एक से गौ रक्षक हैं, गौ सेवक हैं, सब सेवा कर रहे हैं जी, लेकिन बाहर में फिर भी गैया की दुर्गति जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने सच में बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया, आपने अपना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगेन। सब कृपा गहरी से जी। राधे राधे, श्री हरिदास।